एज अ टाइमलाइन थेरेपिस्ट हम आपको उस कहानी में दोबारा लेके जाते हैं और उस दिन जब हम आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आप अपनी उस सिचुएशन से दोस्ती कर लेते हैं। बिल गेट्स का भी मैंने देखा था और एक दो का देखा था कि वो बकायदा उन लोगों का एक सिस्टम ही होता है कि वो खुद सारा सामान छोड़ के वो किसी एक कमरे के अंदर चले जाते हैं 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए एंड देन वो फिर कुछ नया सोचते हैं और कुछ नया करते हैं। और वो कहते हैं ना, अगर किसी को खामोश करना है तो अपनी सक्सेस से करो और खामोशी में काम करो। जो अभी हमारे कल्चर एक हो गया कि बस वो एक ही सीवीज को उठाते हैं और वो सब जॉब से वो कोशिश करते हैं कि भेज दें, तो उनको आप कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे? नोबडी कैन बी अ रेडी मैनेजर, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करने की जरूरत है। प्लीज ये ना फीड इन किया करें यूनिवर्सिटीज अपने बच्चों के दिमाग में कि दे ऑलरेडी अ बॉस। तो मैं कहता हूँ इंसान को तो दूर की बात है, आप इतने से थंब को रिप्लेस नहीं कर सकते। आपके हाथों की लकीरों से कोई कुछ ले सकता है ना ही कुछ आपको दे सकता है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग जो आप अपना नसीब साथ लेकर आए हैं, जिस पे आपने काम करना है। दैट्स अबाउट इट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपने एक वर्डिंग जुमले में यूज करके निकल रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली karma? अगर आपने 10 से 4 बजे तक की, सुबह 4 बजे तक की नींद अगर नहीं ली और आपको ये करते हुए 1-8 घंटा ऊपर नीचे हो गया आपका 10 से 4 की, और लगातार यही 3 दिन होता रहा, तो आप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो फरियाल शाहिद ख्वाजा हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो लाइफ कोच से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत NLP से रिलेटेड हम बात करेंगे। इनका प्लस 18 ईयर का एक्सपीरियंस है, इंस्पिरेशन स्पीकर हैं, इसके अलावा मैनेजिंग पार्टनर है टैलेंट एक्सपर्ट इंटरनेशनल की। कौन कौन से टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, खास तौर पे जो आज की मेरी पॉडकास्ट है उन लोगों के लिए जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं और जो NLP के बारे में जानना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरियाल, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच तस्नीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। जी माय प्लेजर, बहुत खुशी हुई है आपने बुलाया। हम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सबसे पहला सवाल मेरा ये था ना कि आपने लिया लाइफ कोच, तो व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस एरिया? बिकॉज इट्स कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे। बहुत सारे आजकल दुनिया कोई डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, फिर कुछ डिफरेंट आजकल तो लोग ई-कॉमर्स में जा रहे हैं। एंड व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस एरिया और इसी में अपनी जर्नी को क्यों आगे बढ़ाया आपने? सो बेसिकली देखिए, पहला मेरा अब शुरू में तो मुझे ऑब्वियसली नहीं पता था इसका, इट जस्ट केम अक्रॉस, और मुझे बड़ी शिकायत है इस चीज़ से कि ये क्यों नहीं हमें बेसिक लेवल पे बताया गया। अभी आई हैव अबाउट 18+ का एक्सपीरियंस इन HR कॉर्पोरेट सिस्टम्स। उसके अंदर किया, अभी मैं रिसेंटली अपनी कंसल्टेंसी के अंदर पिछले 1-1.5 साल से हूँ। बट NLP मैंने किया ऑल्सो एट द सेम टाइम जब मैं अपनी कंसल्टेंसी की तरफ जा रही थी, क्योंकि कुछ आई हैड दिस सर्टन ब्रेक और कुछ ऐसा मेरे पास फ्री टाइम था जहाँ मुझे लगा कि चलो कुछ पढ़ाई और सर्टिफिकेशंस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सो मैंने 2 बड़ी चीज़ें की। एक मैंने CIPT लेवल 7 किया जो कि गोल्ड लेवल सर्टिफिकेशन है HR में और ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। सो इट इज़ दी, आप ये समझ लें, PhD इन HR, इससे ऊपर कुछ नहीं है। सो एक ये किया मैंने, और दूसरा मैंने NLP किया। एक तो पहले लेवल 1 किया, फिर मैंने मास्टर लेवल किया, और फिर मैंने क्वाड सर्टिफिकेशन इसके अंदर की जिसमें लाइसेंस्ड हिप्नोथेरेपी का भी था। अब NLP क्या है? NLP है जी आपकी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, जिसको कहा जाता है कि इसके नाम से ही समझ आता है कि न्यूरो मीन्स ब्रेन के जो आपके लिंक्स होते हैं, एंड देन लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज, और फिर उस लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग। तो इट इज़ सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन। अगर आप और मैं ये नहीं जानते कि हमने अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे करना है, और इस पे ये ना हो कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा हो, इट शुड बी योर स्लेव, ऐसे बात की जाती है। इट शुड वर्क फॉर यू रादर यू वर्क फॉर हिम। अब होता ये है कि हम सब जो है अपने दिल और दिमाग के, या दिल नहीं चाह रहा या दिमाग वो प्रोक्रेस्टिनेशन में चले गए, गोल सेटिंग नहीं हो रही, या मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ आप बहुत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं लग रहा, हाँ, यू नॉट डूइंग द राइट थिंग्स जो आपके ब्रेन के लिए, आपकी ब्रेन माइंड लैंग्वेज के लिए अच्छा है। तो इट्स बेसिकली वायरिंग एंड रीवायरिंग ऑफ योर ब्रेन की प्रोग्रामिंग, एंड उस तरह से आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को आप अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं, अपने लाइफ गोल्स को बहुत क्लियरली देख सकते हैं, अपनी हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को बहुत फिक्स कर सकते हैं। सो हम देखें, वी ऑल आर वन, और ये जो यूनिवर्स है बेसिकली ये हमसे कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो ये आपका जो लिंकेज है ये कहीं ना कहीं वो है जो एनर्जेटिक लेवल पे हमें यूनिवर्स से भी कनेक्ट करता है, और ये इट्स एट ऑल लेवल्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो मैं ये कहती हूँ हमेशा से कि इट मस्ट बी पार्ट ऑफ आवर करिकुलम ऑल्सो, ठीक है। बचपन से ही जब हम आप ये सारी तरह की आपको लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं, जिन स्कूलों में अरबी है अरबी सिखा रहे हैं, कराची में सिंधी पढ़ा रहे हैं, तो और आपको जो है वो बायोलॉजी के अंदर भी आपको फिज़िकल जो आपको फिज़िक्स है वो पढ़ा रहे हैं, आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। व्हाई नॉट द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन, जो आपको ज़िंदगी भर, आपकी ज़िंदगी के हर कदम पे आपको नज़र आएगी और समझ आएगी, जिसकी आपको ज़रूरत होगी, आपको इन योर डेली ऑपरेशंस, डेली डीलिंग के अंदर आपको इसकी
ज़रूरत पड़ेगी, तो वाई नॉट दैट, वो क्यों नहीं सिखाई जाती। और ऑनलाइन, इसमें एक और भी ऐड कर लें, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन की कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, तो सारे अपने अपने एरिया में पढ़ा रहे हैं, लेकिन एनएलपी पे नहीं है। एनएलपी मैंने खुद भी एक दफ़ा ट्राई किया था, जिस वक्त कोविड लग गया था, तो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, उसमें एनएलपी आ गया था, एंड देन आई साइंड अप। तो वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लगा कि उसमें आपको विजुअलाइजेशन बता रहे होते हैं। देन तो एग्जैक्टली अगर एनएलपी की बात करें, उसमें मेरा सवाल ये कि मेरे खुद कई मिसकॉन्सेप्ट्स हैं कि यार ये क्या टाइम वेस्टिंग सा लगता है। दिस इज मैं पर्सनली, तो यार वो उस पर सोच रहे हैं कि अगर आपको बर्गर पसंद नहीं है तो आप उसकी प्रोग्रामिंग करें, तो वो आप फिर नहीं खाएंगे। तो अच्छा, मैं आपको समझाती हूँ। इसमें बेसिकली होता ये है कि आपने अपने ब्रेन को ट्यून करना होता है, ठीक है ना। अब आप उसको कैसे ट्यून करना है, इसकी मल्टीपल टेक्निक्स हैं। बहुत अगर बेसिक लेवल पे आप जाएं तो इनिशियली हिप्नोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वरना अदरवाइज़ आपको उसके थ्रू भी काम किया जाता है। हिप्नोथेरेपी के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली कि आपका ब्रेन वेव जो होता है मल्टीपल, आपने सुना होगा अल्फा स्टेट है, बीटा, थीटा, इन सब ब्रेन वेव्स पे जाता है। लेकिन ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जब आपका ब्रेन थीटा ब्रेन वेव स्टेट पर होता है, तो ये उस वक्त जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड होता है, और व्हाटएवर उस वक्त आप अपने ब्रेन में पुट इन करते हैं तो वो आपका प्रोग्राम हो जाता है, और वो चाहे एफर्मेशंस की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो। तो मैं ये बताती हूँ हमेशा कि आपका नेचुरली आपका जो ब्रेन है वो 2 वक्तों में इस स्टेट में होता है। एक, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो अगले 20 मिनट तक वो स्टेट में रहता है, ठीक है। और एक वो वक्त जब आप नींद की स्टेट में जा रहे होते हैं। अक्सर बड़े बड़े साइंटिस्ट, अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करें, जानबूझ के एक डार्क रूम में जाके बैठ जाते थे, और जो वो आमद होती है ना, जिसको आमद कहते हैं, कि वो आपको जो आकाशिक कनेक्शंस आपके होते हैं, ठीक है, आइडियाज़ आते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसमें बेसिकली ये लोग कनेक्ट कर पाते हैं हायर सोर्स से, ठीक है। और वो किस तरह कनेक्ट करते हैं कि वो समटाइम्स उस थीटा स्टेट में जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट जो कि बेसिकली एक बॉल उसके हाथ में होता था, जो कि इस तरह रखता था कि जैसे ही वो नींद लगती थी तो वो बॉल नीचे गिर जाती थी, और उस टाइम ही यूज्ड टू पुट इन सर्टेन सजेशंस इन हिज ब्रेन, ठीक है, और फिर वो दोबारा से सो जाता था थोड़ी देर के लिए। तो वो एक प्रैक्टिस करता होता था एक कमरे में जाके ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो बात ये है कि एक आप इस तरह से अपने माइंड को कल्टिवेट कर सकते हैं बाय पुटिंग इन एफर्मेशंस एट दैट टाइम, ठीक है। आप अपने आप से पॉजिटिव बात करें। हमारे यहाँ क्या मसला है कि बहुत सारी चीज़ें हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हम एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन के अंदर कहीं ना कहीं होते हैं, जो आपके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं कि अब मैं तो यार ये कर ही नहीं सकता। जो आपने सोच लिया है मैं ये काम नहीं कर सकता, तो फिर आप वाकई नहीं कर सकते। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो आप वो वाकई कर लेते हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि मैं, देखिए इस दुनिया में, यूनिवर्स में जो नेचुरल चीज़ है ना, वो टाइम नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये मैन मेड चीज़ है टाइम, ठीक है। टाइम इंसान ने ईजाद किया है। दुनिया में तो अर्थ पे तो नहीं था ना ये टाइम, लेकिन तो हमें तो ये कहते हैं कि आपका लिमिटेड टाइम है, इबादत शुरू कर दें, एंड देन आपको वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, टाइम जो है ना, और वैसे भी अगर आप किसी अदर डे में भी जाएंगे तो टाइम तो कैलकुलेशंस हैं। हाँ, नहीं देखिए, टाइम इजाद इंसान की है, ठीक है। अल्लाह ताला ने या दुनिया ने या यूनिवर्स ने या मदर अर्थ ने टाइम नहीं डिवाइस किया, ठीक है। मदर अर्थ और यूनिवर्स जो है वो कहती है कि वी लिव इन प्रेजेंट, हम नाउ में जीते हैं। जो पास्ट है आप उसमें कभी दोबारा वापस नहीं जा सकते, और जो फ्यूचर है उसमें आप पहुंच नहीं सकते, ठीक है। आप किस में जी रहे हैं? यू आर लिविंग इन द टाइम ऑफ नाउ, ओनली द प्रेजेंट दैट इज़ इन योर कंट्रोल, जिस पे आप प्ले कर सकते हैं। नथिंग एल्स इज़ इन योर हैंड्स, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अगर आप पॉजिटिव माइंड स्टेट में रहते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा मेंटल चैटर जो है ना वो कंट्रोल में रहता है, और आप नेगेटिविटी नहीं करते हैं, आपका शोर नहीं कम होता है दिमाग में। उसकी भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, उसमें 3 स्टेप्स दिए जाते हैं। एक है कि जर्नलिंग करें, ठीक है। जर्नलिंग करने से क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स होती हैं, या एक कहते हैं ना डूडलिंग हुई होती है माइंड के अंदर के बहुत ज़्यादा घिचमिच है, क्लटर है, बहुत सारी चीज़, बहुत सारे आइडियाज, हाँ, वो आप व्हेन यू राइट इट डाउन ना, तो वो कहीं ना कहीं वो जो है ना शेप लेने लगते हैं। उसके फिर NLP के अंदर यही टेक्निक सिखाई जाती है कि वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, स्टार्ट राइटिंग इट, क्योंकि उससे आपके इमोशंस एग्जिट होते हैं, आपके सिस्टम से चीज़ें निकलना ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, यू आर नॉट श्योर कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में, या आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाह रहे हैं किसी स्टेज पे अपनी ज़िंदगी में, राइट इट डाउन, वट एवर यू आर थिंकिंग, राइट इट डाउन। और फिर उसको आप चैनलाइज कर सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं कि प्रायोरिटी 1 क्या है, इज दिस इम्पॉर्टेंट, वट एल्स आई वॉन्ट, वट एल्स आई वॉन्ट, वट एल्स आई वॉन्ट, वट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वट इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, वट शुड आई डू अबाउट इट। एक वो रिवर्स इंजीनियरिंग की बात की जाती है कि अगर आपने कहीं ज़िंदगी में आपने पहुंचना है, लेट्स से आपका कोई एक एम्बिशन है, लेट्स से आपको बहुत बड़ा ट्रेडर बनना है, ठीक है, तो आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, कि आज मैं नंबर 1 ट्रेडर हूँ, और ये करने के लिए
मैंने आखिरी स्टेप क्या किया, क्या ज़रूरी था वो करने के लिए, और उससे पहले मुझे क्या चाहिए था, और उससे पहले मुझे क्या चाहिए था. तो देन यू वुड नो कि स्टेप नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है. तो ये टेक्निक्स आपको सिखाता है NLP, ठीक है ना. तो उसमें गोल सेटिंग भी होती है, माइंड क्लटर निकलता है. इसी तरह अगर मेंटल चैटर को बंद करने की बात की जाए और इनर सेल्फ से बात करने की बात की जाए, तो उसमें मेडिटेशन जो है वो बहुत जो है ना उसकी इम्पोर्टेंस है. क्योंकि होता है क्या है कि वट एवर इज़ हैपनिंग एक्सटर्नली अराउंड अस का इम्पैक्ट हम पर पड़ता है. तो हम हमेशा रिएक्टिव स्टेट में रहते हैं कि यार इसने ये किया या ये हो गया लिहाजा मैं ये कर रहा हूँ. रादर देन होना क्या चाहिए कि आप ये कर रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके कंट्रोल में हैं, ठीक है ना. वो आपको जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उसका इम्पैक्ट आप में नहीं जा रहा है, बल्कि आप यू आर कंट्रोलिंग योर सिचुएशंस, ठीक है ना. और होता है क्या है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, यार ये मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है, नहीं मेरे साथ तो मैं हूँ ही बदकिस्मत, ठीक है ना. बहुत ज़्यादा आप इस तरह की बातें करते हैं, तो दैट इज़ अ नेगेटिव पैटर्न. अगर आप ये बोलेंगे ना तो वही हो जाएगा फिर. बिकॉज आप स्पेलिंग होता है ना, एक अंग्रेज़ी का वर्ड है स्पेलिंग. स्पेलिंग को अगर आप गौर से देखें ना तो है स्पेल, ठीक है. स्पेल मीन्स मैजिकल स्पेल, मतलब उसको थ्रो आउट कर देना. इट्स लाइक अ स्पेल. स्पेल मीन्स आपने कोई, वो कहते हैं ना एब्राकडाब्रा करके आपने कोई नेगेटिविटी फेंकी, तो ये उसी से आप देखिए कनेक्टेड है स्पेलिंग, व्हिच मीन्स कि वट एवर यू से इज अ कर्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग इफ इट इज नेगेटिव, ठीक है. सो यू हैव टू ऑलवेज टॉक अराउंड योर सेल्फ पॉजिटिवली सोचें. इसमें जो अभी आजकल लोगों का हमारे यहाँ फाइनेंशियली, और अगर हम एम्प्लॉय की बात करें, आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से HR में, तो आप एम्प्लॉय के एंड पे क्या देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं. वो तो सोच ही रहे हैं, वो तो सबको पता है. व्हाट एग्जैक्टली यू सजेस्ट कि उनको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, यानी कि अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो वो ये ना बोलें, इसकी जगह कुछ और बोलें क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, समथिंग लाइक इसी तरह से कुछ होगा. देखिए हर किसी का दिन आता है, ठीक है. हम सब एक जर्नी पर हैं, हर कोई अपनी अपनी जर्नी पर है, अपनी अपनी बैटल्स लड़ रहा है हर कोई, ठीक है. उसमें होता क्या है कि इट्स ऑब्वियसली आपका कहीं एंड नहीं होता कि यार ये हो गया तो बस ख़त्म. आप एम्बिशियस होते हैं, आप हमेशा और से और की तलाश में होते हैं, और करना भी चाहिए, ठीक है. सो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा पढ़ लिख के निकल गया यूनिवर्सिटी से और उसने अब जॉब हंट करनी है, अब उसको जॉब नहीं मिल रही, वो 1 दिन ट्राई करेगा, 2 दिन ट्राई करेगा, 3 दिन ट्राई करेगा, और फिर उसके बाद वो कहेगा यार ये मेरे लिए है ही नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ और कर लूँगा, या अब्बा पैसे दे, इन्वेस्टमेंट दे, ठीक है. आजकल ये भी होता है ना. तो लेकिन होता क्या है कि देखिए देयर आर न्यूमरस ऑफ स्टोरीज अराउंड अस इसी टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. आप लगे रहे. वो जो है ना, एक वो चींटी की भी कहानी हम सुनते हैं ना, तो वो एक दफ़ा गिरती है, 2 दफ़ा गिरती है, फिर एक दिन वो लेडर चढ़ जाती है, ठीक है. सो वो होता ही ये कि आप यू नेवर नो कि जिस दिन आप थक हार के छोड़ के जा रहे हैं ना, शायद वही आपका दिन था और उसी दिन ही हो जाना था. सो देयर इज़ अ स्टोरी अराउंड दिस ऑल्सो कि एक साहब थे, उनका बेटा था और वो बाहर के मुल्क में कुछ ट्राई करने गया अपनी किस्मत, और 2-3 महीने बाद वो जब थक गया तो उसने कहा अबू मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, आई कांट डू दिस, ठीक है. तो उसके अब्बू ने कहा अच्छा आज एक दिन और ट्राई कर लो. रोज़ जो है ना वो उसको इसी तरह ही कहने लग गए कि हर दूसरे तीसरे दिन जब वो उन्हें कहता था तो कहता था अच्छा चलो आज एक दिन और देख लो, चलो एक दिन और देख लो. और फिर एक दिन जब तकरीबन 6 महीने हो गए और फिर उसने कहा कि एक दिन और देख लो, उसने अपने अब्बू की बात सुन लेता था बहरहाल, उस दिन वो काम लग गया उसका. सही होता ही है कि अपॉर्चुनिटी सीख करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी होती. बिजनेसमैन का भी यही मंत्र है, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि यार आपने एक फिजिबिलिटी वायबिलिटी बनाई, इन्वेस्टमेंट की, सीड मनी की. अब ये नहीं होगा कि कोई मैजिक वॉन्ड चल जाएगा. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अराउंड दैट. हार नहीं माने, लगे रहें, हो जाएगा एक दिन. कुछ लोगों की कितने साल की जर्नी है. हमने देखा है कि हर एरिया में, जैसे NLP में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस होंगे कि लोग इसको गलत समझते होंगे, तो इस एरिया के अंदर अगर हम NLP की बात करें तो इसके क्या मिसकॉन्सेप्शंस होंगे. देखिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो ये है इस चीज़ के अराउंड के लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है और ये कितनी बड़ी चीज़ है, ठीक है ना. ये आपको किस लेवल पे जाके कनेक्ट करती है इसका अंदाज़ा नहीं है लोगों को, ठीक है ना. सो वो बात ये है कि जब तक, हालांकि ये नहीं है कि ये आ जाइए दुनिया में, अगर आप देखें तो ये कार्ल युंग वगैरह जिसकी स्टडीज़ हैं NLP के अराउंड बहुत ज़्यादा, उन लोगों ने जो है वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं है, वो ब्लैक एंड वाइट दौर से बाहर के मुल्कों में इसकी स्टडीज़ हैं, और इसीलिए
वहाँ के लोगों में आप देखें अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है कि वो लोग अभी थेरेपीज़ को बुरा नहीं मानते, मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस को बुरा नहीं मानते, दे ओपनली एक्सेप्टेड। यहाँ तो ये क्लीशे है ना कि यार तुम मुझे क्या, मैं क्यों जाऊँ, मैं पागल हूँ। सो इट्स नॉट लाइक दैट। तो वो आप पागल नहीं होते, अगर आपके सर में दर्द है आप दवा ले रहे हैं तो वो कोई अक्सर मजाक में ये भी थोड़ी कहते हैं है। कि तो उस चौरंगी पे हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल, तो वहाँ चला जाए इलाज करा। हाँ, ये हमारे बकायदा उसको यूज किया जाता है, हाँ, एज ट्रिगर दूसरे करने के को। लिए। हाँ, तो वो बात ये कि वो लेट डाउन करने वाली बात नहीं है, इट्स अ कंडीशन जिसमें आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन की वजह से लोग सुसाइडल थॉट्स भी आती हैं और हार मान जाते हैं लोग, कहीं ना कहीं मोटिवेशन चाहिए होती है। आपकी एक स्माइल और आपका एक पैट किसी की ज़िंदगी चेंज कर देता है, आपकी एक अच्छी बात किसी को एक लाइफ दे सकता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स का ख्याल करें, हम सबकी ये जिम्मेदारी है एज अ ह्यूमन, एज अ मुस्लिम एज वेल, कि हमने जो है ना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करना है, एंड इट ऑलवेज कम्स बैक इन अ राइट वे। अच्छा, जब आप लोगों को कंसल्ट कर रही होती, लोगों को सिखा रही हो, तो लोगों के किस तरह के केसेस आते हैं? ज़्यादातर लोगों को नॉर्मली जनरल किस तरह के केसेस आते हैं? लोग नॉर्मली लोगों के क्या मसाइल हैं बेसिकली? देखिए, लोग मल्टीपल केसेस की वजह से डिप्रेशन में होते हैं। किसी को घरेलू इश्यूज़ हैं, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, किसी को जॉब नहीं मिल रहा, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, किसी की सास तंग कर रही है किसी के हस्बैंड से नहीं बन रही है, किसी के बच्चों की कोई सिचुएशंस हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात होते हैं। फिर कुछ बहुत लॉन्ग टर्म लोगों के एंगर इश्यूज़ होते हैं, सैडनेस होती है, ग्रीफ रुका हुआ होता है, फंसा हुआ होता है। तो वो उन चीज़ों को आपको एक्चुअली प्रोसेस करना होता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में आजकल प्रिवेल कर रही हैं, उनका कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से होता है। आपके बचपन में कोई ना कोई ऐसा मामला होता है जो आपको वो कंट्रोल कर रहा होता है आपकी सारी आने वाली ज़िंदगी को। तो वी एज अ थेरेपिस्ट वी गो बैक इन दोज टाइम लाइन्स। हम पूछते हैं उससे, सबसे पहले आपको ये फीलिंग ज़िंदगी में कब आई थी, सोचें। उससे भी पहले कब आई थी, और उससे पहले आपके ख्याल। तो बंदा जो है ना एक ट्रांस में जाता है और उस अपने ब्रेन से एक तरह से अपने आप से बात कर रहा होता है, अपने सोल से बात कर रहा होता है कि ये सबसे पहले मुझे ये फीलिंग मेरी अम्मी ने डांटा था और तब मुझे आया था, ठीक है। और उस दिन मैंने बड़ा लोनली फील किया था। ब्रोकन फैमिलीज़ के इश्यूज़ होते हैं, घरों में पेरेंट्स की आपस में नहीं बन रही होती, उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो वो आपको हम दोबारा उस सीन के अंदर लेके जाते हैं एज अ टाइम लाइन थेरेपिस्ट। हम आपको उस कहानी में दोबारा लेके जाते हैं और उस दिन जो आपने फील किया होता है ना, उसको आप रीलिव करते हैं। और उस दिन जब हम आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आप अपनी उस सिचुएशन से दोस्ती कर लेते हैं। जब आप उस सिचुएशन से दोस्ती कर लेते हैं ना, तो आप एज अ हील्ड पर्सन बाहर आते हैं। तो आपकी कहीं ना कहीं इमोशनल हीलिंग हो जाती है। लिमिटिंग बिलीव्स भी ऐसे ही होता है कि वो कुछ कहीं ना कहीं किसी ने डांट दिया होता है, किसी ने लो स्टीम आ जाती है आपके अंदर, किसी ने ऐसा आपको, वो देखो तुम्हारा कज़न इतना अच्छा है, तुम तो बेकार हो, तुम तो कुछ कर नहीं सकते, तुमसे तो कभी ये होगा ही नहीं। हम लोग और ये इतनी गलत चीज़ है, ठीक है, कि वो बच्चा ना कहीं अपने ब्रेन में उसकी फीडिंग हो जाती है कि हाँ मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अब ये क्या है, ये लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं तो कभी पढ़ाई में लेट से अच्छा हो ही नहीं सकता। दो बच्चों के दरम्यान में भी करते हैं हम, कंपटीशन ज़्यादा अच्छी तस्वीर ले रहा है तो अच्छी नहीं ले रहा है। हाँ, तो ये आजकल ये बहुत ज़्यादा, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो वो कंपटीशन नहीं करना चाहिए। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, हर इंसान की अलग स्ट्रेंथ्स हैं और उनको पॉलिश करना चाहिए, उनको ग्रूम करना चाहिए। अच्छा, इस कैरियर जर्नी के अंदर आपके पास अभी अगर मैं बात करूँ तो आपको मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं, या बोलते हैं यार ये क्या मैं लोगों के मसाइल, मतलब एक होता है ना कि चले आ गए, फिर समटाइम कभी कभार हमें फील होता है यार गलत जगह आ गए, ऐसा कोई फीलिंग आती है? क्योंकि लोगों के मसाइल सुन के आप खुद भी टेंशन में आ जाते हैं ना। आपने बड़ी अच्छी बात की है। अब ये बात इसके लिए बोला जाता है एम्पाथ्स। एम्पाथ्स एक एम्पैथी से एम्पाथ्स वर्ड है जो लोग पब्लिक सर्विस करते हैं और इस तरह की हीलिंग करते हैं, वो बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी पिकअप भी कर लेते हैं एंड सम टाइम इट इज़ वेरी हैवी फॉर देम। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है या किसी की ज़िंदगी में बहुत ही ऐसे मामलात हैं जो ऐसे हैं, ऑब्वियसली हम सरफेस पे तो नहीं बात कर सकते, थोड़ा टेंशन हो जाती है ना, आप खुद महसूस करते हैं अगले की तकलीफ एज ए ह्यूमन, ठीक है, तो आप पिकअप कर रहे होते हैं वो चीज़ें। तो उसके लिए हम अक्सर, आपने ये सुना होगा कि हर किसी का एक अपना थेरेपिस्ट होता है, जो थेरेपी कर रहे होते हैं उनका भी कोई अपना थेरेपिस्ट होता है। एक तो ये तरीका है अगर बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक्टिव हैं तो एक ये तरीक़ेकार होता है कि आप अपना वो करें। बाकी फिर कुछ चीज़ें होती हैं कि यू एक्चुअली वाइप ऑफ द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम यू। आप जो हैवी फील कर रहे होते हैं उसकी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं। एक सॉल्ट पिंक हिमालयन सॉल्ट वाटर बाथ्स होते हैं, वो दे आर वेरी सूदिंग एंड हीलिंग इन अ वे कि आप अपना जब भी बात लेने जा रहे हो तो कोई बकेट या किसी पिक्चर में यू पुट दैट रॉक सॉल्ट के ग्रैन्यूल्स आप थोड़ा सा डाल दें, तो वो आप दीज थिंग्स आर वेरी यूजफुल।
तो उससे फिर नेगेटिव एनर्जी मूव होने जी चाहिए। कहते हैं कि ये रेगुलेट हो जाती है, जो नेगेटिविटी होती है वो रेगुलेट हो जाती है और आप हील्ड फील भी करते हैं। हमने देखा होगा अक्सर वो कहते हैं जी वो फुट सोकिंग करें अल्लाह माफ करे, वो क्यों याद आ गया? वो भी आ गए ना, वो कहते हैं सदके का बकरा काट दो मुसीबत चली जाएगी तुम्हारी। तो मैंने कहा हाँ देखें वो तो हमारे मजहब में है, वो कहते हैं कि सदका इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडीज टू रिजॉल्व, कहते हैं ना कि वो आप उसको करें, घर पे करें और फिर आगे बांटे गरीबों में। तो दिस इज वन नेचर, हमारे यहाँ ये बात की जाती है कि हाँ बेसिकली प्रोसेस इज द सेम, बट वो कुछ एक्टिविटी करें ताकि कुछ कोई भी एक्टिविटी करें, चाहे वो सदके की तौर पे करें या कुछ नियत ये कि आप अपने माइंड को बेसिकली उसको प्रोग्रामिंग करनी है। हाँ जी, कि मैं ये नेगेटिविटी निकालना चाह रहा हूँ। हाँ आप कुछ भी करें। अब अगर जो मुसलमान नहीं है तो वो तो बकरा नहीं काटेंगे ना। एग्जैक्टली वो कुछ और टेक्निक्स करेंगे जो ये, क्योंकि सॉल्ट देखिए उसके अंदर, आप सॉल्ट की तासीर भी तो देखें ना कि सॉल्ट रिंस करने के लिए और उसकी नेचुरल जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या है और वो क्या करता है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो वो उन चीज़ों से क्लेंजिंग के लिए यूज होता है एक तरह की, तो इट्स हेल्दी, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, लोगों का अगर हम क्या है कि एनएलपी की अगर मैं बात करता हूँ, ओके, तो ये एग्जैक्टली अगर हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो है, तो क्या इम्प्रूव करने में भी हमारा हेल्प आउट करता है अगर हम अपने प्रोसेस? 100% फॉर श्योर। देखें आपने अपने आप को, अगर वही बात है कि अगर आप एक सर्टन एरिया में स्टक हैं, ठीक है, एक स्टेप तो ये हो गया कि आप उससे निकल गया परफॉर्म, अब आपने फर्दर अपने आप को एफिशिएंसी वाइज बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है अगर, तो उसके लिए भी यही टेक्निक होगी कि आप उसके अंदर अपना प्रोग्रामिंग करेंगे दिमाग की थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स, जहाँ पर आप एफर्मेशंस भी देंगे और अपने गोल के ऊपर काम करेंगे। वो उसके 4 to 6 वीक्स 8 वीक्स डिपेंड करता है कि किसी को कितने दिनों में फ़ायदा हो जाता है, किसी को कम दिनों में होता है, किसी को डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ होल प्रोसेस जिसको हम फॉलो करते हैं। अभी क्या ट्रेंड है पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो मुझे तो नहीं लगता कि लोगों को तो अभी समझ में भी नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली इसका ट्रेंड अभी अबव की तरफ चल रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, बहुत जा रहा है। देखिए इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी एक रिपोर्ट के तहत देयर ओनली 550 थेरेपिस्ट ओनली अवेलेबल, ठीक है ना, जिसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं। दैट्स अबाउट इट, विच इज़ अ वेरी लो नंबर। जस्ट इमेजिन कि मेंटल हेल्थ की जितनी अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, तो लोग इस तरफ जा रहे हैं और लोग सीख करते हैं ये चीज़ें। अभी बात ये होती है कि ऑब्वियसली हमारी इकॉनमी की क्योंकि हालात ऐसे हैं और लोगों की जो बाइंग पावर है और जो स्ट्रेंथ है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर वो इम्प्रूव हो गई तो लोग डेफिनेटली इस तरह की सर्विसेज के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी एक ये थोड़ा सा आ जाती चीज़ें तो लोग कहते हैं अपना दाल पानी पूरा करें, खाना पीना पूरा करें, हेल्थ भी नहीं लोग देख रहे। तो ये तो बहुत बात की बात है। दवा खानी होती है तो दवा अफोर्ड नहीं कर सकते जो लोग, वो यही कहते हैं कि यार बस अल्लाह का नाम लो, ये कलमा पढ़ के दम कर लो, फूका मार लो, क्या करें, नहीं अफोर्ड कर सकते, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। सर्वाइवल इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है लोगों के लिए। आप पॉवर्टी के जिस लाइन को फर्दर क्रॉस करते जा रहे हैं और आप उसमें मज़ीद कम से कम जा रहे हैं, तो वो आपका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप लोग इस तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं आता, सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान ही नहीं आता। वो कहते हैं हम अपनी नेसेसिटी पूरी कर लें, बाकी काम बाद में होंगे। नहीं तो कोई ऐसा सोल्यूशन तो हमारे पास अभी अवेलेबल होगा इंटरनेट की वजह से कि वहाँ जाके थोड़ा बहुत उसको वो देखें। आप जैसे लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है जी, आपने इसके ऊपर आज बात की, आपकी जितनी रीच और माइलेज है ये बात बहुत सारे लोगों तक जाएगी जिन्होंने शायद इस कॉन्सेप्ट के बारे में कभी पहले सुना नहीं था। तो इसके तवस्सुल से उनको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद शायद उनका दिमाग इसको सीख करना शुरू करे कि यार ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में ज़रा पता करते हैं, गूगल करते हैं, सर्च करते हैं। सही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने एनएलपी देखा मैंने कि ये क्या चीज़ होती है। वो तो कहते हैं कि आप थोड़ा एनएलपी का प्रोग्राम, तो फिर सर्च किया, मैंने कोर्स ज्वाइन किया, नहीं समझ में आया, वो एक अलग सीन है। हाँ नहीं बुरा नहीं है, क्योंकि एक तो कोविड का टाइम था और वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था मुझे उस वक्त कि वो आप अगर कोविड में भी हैं तो आप सोचे सब कुछ अच्छा है। मैंने कहा हाँ सारे नेगेटिव, क्योंकि उस वक्त इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि उस वक्त वो उसका पॉजिटिव बोलना ना सूट नहीं कर रहा, शायद वो सही तरह पहुंच नहीं सका जो आपका जी और उस वक्त टाइम ड्यूरेशन शायद मेरा गलत सिलेक्ट था। देखिए अभी तो पॉजिटिविटी है ना, उस वक्त तो ये था कि वो आप बाहर ही नहीं निकल सकते, नहीं आप अच्छा सोचे। मतलब तो यार इधर बाहर नहीं निकल पा रहे, तुम बोलते हो कि अच्छा सोच रहे, तो दैट्स यही बात है। वो दैट्स वाज द टाइम के आई थिंक वो सिलेक्ट था। पर ओवरऑल मैंने पूरा कोर्स उसका एक देखा था वैसा। लेकिन एक चीज और ये कि मुझे अभी भी याद है कि जो हमारे पास जॉब्स वाले हैं उसके बाद तो वैसे ही पैसा नहीं है, ठीक है ना, और उसके बाद तो वैसे ही रिसोर्सेज भी नहीं है। तो वो अगर इस प्रोग्राम में भी अगर समझना चाहे कि यार मैं अपनी
सीखना चाहता है, थोड़ा बहुत देखना चाहता है कि यार मैं अपने आप को कैसे प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ सेल्फ, तो कैसे स्टार्ट करे, कहाँ से कोई थोड़ी बहुत रिसोर्सेज मिले? देखिए ये दो चीज़ें हैं। NLP की सर्टिफिकेशन करना तो आपको थेरेपिस्ट बना देगा जो कि आप आगे लोगों के अंदर फिर चेंजेस लेकर आने। क्या आप खुद रेडी हैं इस वक्त इसके लिए? पहले तो स्टेप ये है कि पहले अगर आपको किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है तो पहले तो आप अपना जो है कोई इस तरह से एज अ कोई कोच हायर करें पहले अपने लिए, ठीक है ना, जो आपको पहले थोड़ा सा नॉर्मलाइज करे, आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं या जो सिचुएशंस हैं, इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करे। ग्रैटिट्यूड और कंटेंटमेंट बेस लाइन चीज़ है, वो आप कहते हैं ना अपना हार्ट सेंटर ओपन करें, ठीक है ना, दिल बड़ा करें, दिल खुला करें, ये चीज़ होती है। तो ग्रैटिट्यूड जब आप शुक्रिया वाले उसमें रहते हैं ना कि अल्लाह का शुक्र है, सब्र शुक्र वाली जो चीज़ होती है, तो वो आपकी आधी पॉजिटिविटी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जब आप कंटेंट होते हैं। फिर इसके ऊपर बाकी चीज़ों की बेस बनती है। जब आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो यू पर्सनली नीड सपोर्ट फर्स्ट, फिर उसके बाद ज्ञान तो आप तब बांटेंगे ना जब आप खुद रेडी हैं उसके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मुझे याद पड़ा बिल गेट्स का भी मैंने देखा था और एक दो का देखा था कि वो बकायदा उन लोगों का एक सिस्टम ही होता है कि वो खुद सारा सामान छोड़ के वो किसी एक कमरे के अंदर चले जाते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था, तो मुझे लगता है कि शायद ये भी उसकी कनेक्टेड होता है। एंड देन वो फिर कुछ नया सोचते हैं और कुछ नया करते हैं, क्योंकि वो पहले अपने आप को ख़त्म करते हैं, जितनी भी उनके पास इंफॉर्मेशन होती हैं वहाँ पे ना उनके पास मोबाइल होता है ना कुछ इंटरनेट के। बहुत बड़े, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिसमें आपने एक नाम अभी लिया भी सही, ये सब जो हैं जाके रिमोट एरियाज़ में जाके अपने साल में 1 आध महीने का टाइम ज़रूर देते हैं, कुछ ना कुछ वक्त जाके ऐसी जगह पे देकर आते हैं जहाँ ये सेल्फ टॉक कर सकें, ठीक है ना। ये शोर और क्योस और ये जो एक कहते हैं ना मैट्रिक्स के अंदर हम फंसे हुए हैं, ठीक है, इस सब को एग्जिट करके आप जब अपने आप से बात करते हैं ना, अपने आप से कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन यू नो, आप ज़रा कहते हैं ना खामोशी से बैठ के अपने आप से सोचें ठंडे दिमाग से। हमारे घरों में भी ये बात बड़े, हमारे बुजुर्ग भी ये बातें कह के गए हैं, हमारी कल्चर्स के अंदर ये चीज़ें हैं कहीं ना, लेकिन ड्राइव उन्हीं चीज़ों से हुई हुई हैं, ये कहीं ना कहीं आगे कनेक्ट करती हैं। तो वो होता यही है कि आप सोचें, बैठें, देखें क्या कर लिया, क्या करना है, कहाँ जाना है, चाहते क्या हो करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पे क्लियर नहीं है ना कि बेसिकली सिर्फ जॉब ही चाहिए और क्यों चाहिए, किस लिए नहीं चाहिए। तो जो अभी हमारे कल्चर हो गया कि बस वो एक ही सीवीज को उठाते हैं और वो सब जॉब से वो कोशिश करते हैं कि भेज दें। तो उनको आप कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप उनकी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग कर दें कि उनको एक जॉब दिखती है बस मतलब सीवी फेंक दें बस बाकी कुछ हो जाएगा। अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, जब आपको एक बात की समझ ही नहीं है ना तो फिर आप उस चीज़ को कभी भी अच्छे से टैप नहीं करेंगे। तो अवेयरनेस कैसे आती है? रिसर्च करने से, थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा देखें, समझें चीज़ को। 2-3 अब तो इतना अच्छा आपका इंटरनेट का एक्सेस है, हमारे पेरेंट्स के दौर में शायद नहीं था, हमारे टीनेज में नहीं था। आज के छोटे छोटे बच्चों के पास हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब का एक्सेस है। टिकटॉक बनाने की बजाय उसका अच्छा इस्तेमाल करें। अभी तो चैट जीपीटी उर्दू में बात कर रहा है, आप उससे बात कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 क्लिक पे एक दुनिया की पूरी इन्फॉर्मेशन समराइज होकर आपके सामने आ जाती है, विच इज़ अ ब्लेसिंग फॉर दीज किड्स, ठीक है। अल्फा जेन-ज़ी वगैरह की बात हम करते हैं तो वो ये इन चीज़ों को रिसर्च करके करें। देखें आप टैप इन कर सकते हैं, एक ओपनिंग हुई है, बिल्कुल टैप इन करें, आपका राइट बनता है, लेकिन क्या वो जॉब आपके लिए है कि नहीं है? क्या आप उसके लिए पोटेंशियल कैंडिडेट हैं कि नहीं है? अगर आप पोटेंशियल कैंडिडेट उस इंडस्ट्री या उस लेवल के लिए नहीं, कहीं पे भी नहीं राइट फिट हो रहे, तो इसका मतलब है आपको शायद थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या अपनी नीश को देखने की ज़रूरत है कि आपका क्या एरिया, आपका क्या डोमेन है। अगर आप मार्केटिंग से लेट्स से बैचलर्स की डिग्री करके निकले हैं या मास्टर्स की डिग्री करके निकले हैं और अप्लाई आप टेक्निकल IT की फील्ड में करेंगे तो आप की CV फ्लाई नहीं करेगी, ठीक है। या आप मार्केटिंग की फील्ड में बहुत ही सीनियर पोजीशन पे अप्लाई करेंगे, उसके अंदर आप सोशल मीडिया हैंडलिंग पे जहाँ पे एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो फिर ज़ाहिर है लोग नहीं आपको इनिशियली टैप इन करेंगे। तो आपको एक कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना होता है। मैं बहुत बार ये कहती हूँ कि हमारी कुछ बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज़ के जो कहती हैं कि हमारे बच्चे तो, हम इतना इन्वेस्ट, इतनी महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम तो रेडी मैनेजर्स करते हैं। नोबडी कैन बी अ रेडी मैनेजर, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। प्लीज़ ये ना फीड इन किया करें यूनिवर्सिटीज़ अपने बच्चों के दिमाग में कि दे आर ऑलरेडी अ बॉस, ठीक है ना, और वो तो हेड ही जाएंगे। वो हेड अगर जाएंगे तो वो दे आर नॉट रेडी, उनको नहीं पता है कि जूनियर का जो जर्नी है और क्या निटिग्रिटीज़ हैं, और जो लोग स्टेप्स लेकर ऊपर इवॉल्व होते हैं उनकी कमांड और ग्रिप चीज़ों पर बहुत डिफरेंट होती है। जब फरियाल एक बात बताएं, अभी करंटली किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं आप? क्योंकि आपके मल्टीपल है एरिया, HR में भी माशाल्लाह साहब का मैंने देखा 18+ एक्सपीरियंस है, फिर NLP भी है, फिर आप कोच भी दे रही हैं, एंड देन करंटली अभी क्या प्रोजेक्ट आपके पास चल रहा है?
अच्छा जी, मैं अभी करंटली कंसल्टेंसीज़ को लुक आफ्टर कर रही हूँ, जिसमें टैलेंट एक्सपर्ट इंटरनेशनल की मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ फॉर पाकिस्तान, मिडल ईस्ट एंड यूएसए। तो वहाँ पे हम जो प्राइमरीली देख रहे होते हैं वो एग्जीक्यूटिव सर्च देख रहे होते हैं, जहाँ पे ये सी सूट एंड अबव वाले जो सीनियर रिसोर्सेज हैं उनको हम फोकस करते हैं फॉर दी प्लेसमेंट्स। एंड उसके अलावा ये है कि हम HR ऑडिट्स, सर्वेज, स्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, राइट साइजिंग, इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं प्राइमरीली, क्योंकि मेरा HR का भी बड़ा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, तो वो हम देख रहे हैं। फिर हम सिटिंग ऑन द बोर्ड्स एज वेल एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ये चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। तो बेसिकली किस में ज़्यादा मज़ा आता है करने में? देखिए HR इट्सेल्फ, और वो मुझे बड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि दैट वाज वन एरिया जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंटेंटमेंट देता है, सेटिस्फैक्शन देता है कि यू हैव डन प्रोडक्टिव फॉर समवन, समथिंग प्रोडक्टिव फॉर समबडी। ठीक है, जैसे कि बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर एक साहब अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनका बिजनेस अगर लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 10.5 पर है, और आप उसको अपनी इंटरवेंशंस के साथ, अपने जो भी एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि ये आपको डायरेक्शन दे रहा होता है HR, इट्स लाइक अ बैकबोन फॉर एनी कंपनी, तो वो अगर आप उसको 8 पे या 9 पे भी ले जाते हैं, उसकी इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी, उसका डायरेक्शन उठा के सेट कर देते हैं, तो वो आपको एक अचीवमेंट की तरह नज़र आता है कि यार यस आई हैव डिलीवर्ड दिस, और इसकी वजह से देखिए इनका शिप जो है वो कितनी अच्छी डायरेक्शन लेके फ्लाई कर रहा है, यू नो। ठीक है। अच्छा, अभी इसको दिमाग में रखें कि हमारे साथ ज़्यादातर लोग ना ई-कॉमर्स वाले, जो मैं भी सवाल करने रहा ताकि आपका जवाब, तो व्हाट एग्जैक्टली अभी भी आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ अभी भी सीखनी चाहिए और मुझे अभी ये लर्न करनी है भी फ्यूचर में? भी मेरी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है, भले मैं एक कोच भी बन गई हूँ, मैं HR का एक्सपीरियंस भी आ गया, बट आई थिंक कि मुझे अभी भी ये चीज़ सीख लेना चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि आपको हर शख्स से सीखना चाहिए अपनी इन डे टू डे अफेयर्स। ठीक है, मैं उस तरह इसकी वो डायरेक्शन ले लेती हूँ। मैं स्किल की बात करूँ, स्पेशली अगर हम स्किल की बात करें, देखिए स्किल के अंदर जो अभी अल्लाह का शुक्र है, मैंने तो एक सर्टेन लेवल एक अचीव कर लिया है, जब भी तो मैंने सवाल ठीक किया है। अभी मैंने एक सर्टिफिकेशन होती है IBA से मैंने की है, मैं रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ फॉर SCCB PICG, ठीक है, वो बोर्ड्स के लिए आपको क्वालिफाई कर देती है। फिर मैंने ये मास्टर NLP और क्वाड सर्टिफिकेशन, जिसके अंदर हिप्नोथेरेपी ये सब आ गया, ठीक है, वो भी कर ली। फिर मेरा अपना एक्सपोजर है 18 साल का HR कॉर्पोरेट के अंदर, तो वो आपको एक्सपोजर बड़ा सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है अभी मैंने वेरी रिसेंटली जैसे बताया कि CIPD लेवल 7 भी किया, ठीक है। तो अब ये चीज़ें मैं ये देखती हूँ कि अगर आप इन्हीं की यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से पहले कर लें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आगे देखिए ग्रूमिंग होती है। अब ये सारे काम जब किए तो फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग पे काम आप करते हैं कि हाउ यू प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट योर सेल्फ, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो लर्न किया। तो अभी ज्ञान बांटने की तरफ ज़्यादा फोकस है मेरा। हाउएवर आई वुड डेफिनेटली वांट टू लर्न न्यू ट्रेंड्स, स्किल सेट इन दैट टर्म्स कि अब आप ये जो जनरेटिव AI और ये जो टेक 4.0 फ्रेमवर्क्स की बात हो रही है, इनके ऊपर हम किस तरह से अपने काम को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड की। बहुत सारी चीज़ें जो है अभी मार्केट में पोजीशंस भी रिडंडेंट हो जाएंगी और नए तरीके की स्किल सेट की रिक्वायरमेंट आने लगी है मार्केट में, तो आपको यू हैव टू बी अहेड ऑफ टाइम्स हमेशा, क्योंकि जो पायनियर होता है वही सक्सेस का मेजर चंक ले जाता है। तो एक तो ये कि हमें ये देखना है कि दुनिया की क्या डायरेक्शन है और आगे आने वाली अपकमिंग चीज़ें क्या हैं, जिसमें ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है, और वो जो टूल्स बन रहे हैं AI के, वो आपके HR के एरिया में भी बन रहे हैं और सब चीज़ों के अंदर बन रहे हैं। तो यू हैव टू बी टेक सेवी अराउंड दैट ऑल्सो, कि क्या नए टूल्स हैं, बॉट्स कैसे क्रिएट करने हैं, नए इन AI रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं उनको उनके साथ कैसे अलाइन होना है, एंड हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव। तो वो ट्रेंड्स को मैं देख रही होती हूँ। I believe very much in networking and PR also, तो I'm learning. Me being initially an introvert, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है to come out of that box and actually create good connections for myself जो आपको thrive करते हैं। तो ये भी skills हैं एक तरह के, जिनको मैं समझती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं इक्विप कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस। एंड ऑल्सो कंसल्टेंसी, क्योंकि एक मेरा नया वेंचर 1-1.5 साल हुआ है, तो आई एम लर्निंग फ्रॉम माई पीयर्स एंड मेंटोर्स, सीनियर गुरुज इन HR जो बड़े लेजेंड्स हैं, कि हाउ दे डिड इट राइट, ठीक है, उनका क्या मंत्रा था। तो वो उनकी लेगेसीज से हमको लर्न भी करना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, एंड देन फिर आप अपने आप के अंदर देखते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है और फिर कैसे इम्प्रूव करके खुद एक बेहतर काम करना है और अपनी एक लेगेसी खुद बनानी है कि यस, पीछे मुड़ के देखें तो सेटिस्फाइड हो कि यार
अच्छा काम किया। अच्छा, एक और चीज़ आपसे बात करते हैं, ये कि अभी आपने देखा होगा चैट जीटीपी बहुत ज़्यादा चल रहा है और वह हर एज अ प्रोफेशनली एक्ट करता है, तो कभी आपने ट्राई किया उसको कि उसको एज अ आप बोले कि मैं आप एज अ NLP प्रोफेसर है और मुझे थोड़ा थेरेपिस्ट करे, तो क्या वो सही गाइडलाइन देता है? देखिए बात यह है कि उसके अंदर आपको एक उससे जो क्वेश्चन करना होता है ना, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हैं उसको। अब तो उर्दू में बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने कंप्लीट प्रॉम्प्ट नहीं दिया ना उसको, आपने सही नहीं बताया कि आपको क्या चाहिए। चैट जीटीपी खोल के ट्राई करते हैं कि क्या है। हाँ, कर सकते हैं, why not? जरा एक बार अगर रिकॉर्डेड में जाने देना, ये भी मसला नहीं है। देखते हैं कि ये एक हम अच्छा है कि जो कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये कि 16 ईयर्स पे चलता नहीं है अभी। मैं इसको नया ऑन करता हूँ एंड देन इसको एक प्रॉम्प्ट देके देखते हैं, अंदान ये जाने देना, ठीक है, इसको कट नहीं करना। ये मेरा चैट जीटीपी स्टार्ट हो रहा है, ये मेरे वर्जन जो है 4.0 ये उर्दू में बात करती है, ठीक है। लेट्स सी कि ये अगर इंटरनेट सही चलेगा तो ये बहुत अच्छा काम करती है। हम इससे एक तो सवाल करें क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है कि हम कुछ एक्सप्लोरेशन मिलके करेंगे तो बिल्कुल, व्हाई नॉट। देखिए मेरा इसमें जितना भी समझ है, मैं ये समझती हूँ कि इसके अंदर दो चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक कि आपने क्वेश्चन कितना सही पूछा, उससे कितना कंप्लीट क्वेश्चन था। अगर आप इनकम्प्लीट क्वेश्चन पूछेंगे ना तो वो आपको आंसर सही नहीं दे पाएगा। आपको उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपको चाहिए क्या, तो फिर वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही बड़ा डिटेल्ड आंसर देता है। ठीक है, एक चीज़ ये खोलो थोड़ा सा गेट, आई थिंक सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं इसके, थोड़ा सा गेट खोलो, लेट्स सी। अच्छा है आपके साथ एक मेरा मैं तो इसकी बहुत वो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैं तो एक्सपर्ट हूँ उसको चलाने में, एंड देन आप मुझे करेंगे क्या ये बात इसको बोले, एंड देन हम चेक करते हैं कि ये कितना। और उसमें दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आपको खुद कितनी अवेयरनेस है, आपकी खुद कितनी रिसर्च है। अस्सलाम वालेकुम। How can I help you today? अच्छा, उर्दू में बात कीजिएगा आप। I'm still here. What's on your mind? मैं कहता हूँ उर्दू में बात कीजिएगा। जरूर, आप क्या जानना चाहेंगे? अच्छा, आपको एज अ NLP कोच बनना है, राइट? मेरी थोड़ी थेरेपी करनी है आपने। मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। आप किस बारे में? आप एज एन NLP कोच रिएक्ट करें, ठीक है? और मैं एक बंदा हूँ जो अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में पहुँचाना चाहता है, तो आप मुझे सवाल करें कि मुझे कैसे करना है। ठीक है, तो आप अपने बिजनेस को आलमी सतह पर फैलाना चाहते हैं, लेकिन आपको एज अ NLP ये बताएं कि आपका एज अ NLP कोच एक्ट करना है आपको। बिल्कुल, तो आइए NLP कोच के तौर पर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने बिजनेस के बारे में बताएं और ये भी कि आपकी क्या खुसूसियात है जो आलमी मंडी में नुमायां कर सकती है। मैं एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस की सर्विसेज देता हूँ और तकरीबन USA में 2006 से दे रहा हूँ। बहुत खूब, आपने 2006 से अमेरिका में एम्ब्रॉयडरी सर्विसेज दी हैं, जो कि काबिल सताइश अरसा है। आप अपनी खिदमात को बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाने के लिए सबसे पहले आपको मौजूदा बिजनेस मॉडल का तज्जिया करना होगा। आपके ख्याल में आपके बिजनेस में कौन से ऐसे पहलू हैं जो आलमी मंडी में मकबूल हो सकते हैं? मुझे एम्ब्रॉयडरी का ही लगता है कि लोगों को शायद सर्विसेज की ज़रूरत होगी एम्ब्रॉयडरी की। बिल्कुल, एम्ब्रॉयडरी की खिदमात की आलमी कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है यार, ये बड़ा बैड लगे, आज ड्रॉप कर दिया उसने, मतलब मेरे शायद उसको प्रॉम्प्ट भी सही नहीं दिया। हाँ। वो अच्छा, मैं इसमें आपको अब देखिए, आपने कम से कम इससे 60 से 8 सवाल किए। हाँ, शुरू से लेके अभी तक। हाँ, तो समझाना मुश्किल हो रहा है। हाँ, समझाना भी मुश्किल हो रहा है। अच्छा, अब अगर आप ये इसको पहले ही गो में सारी तफसीलात दे देते कि मैं ये काम करता हूँ, मेरा गोल है, इस टाइम तक मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, इन एरियाज़ में, इन शहरों में मेरा स्प्रेड है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ। मुझे आप 5-6 ऐसे तरीके बताएं जो मुझे स्ट्रैटेजी बना के दें मुझे इसकी, और मुझे उसमें आप पूरा प्लानर बना के दें 2004 तक का स्टेप वाइज के, जिसके अंदर मैं काम कर सकता हूँ। तो वो आपको एक ही दफ़ा में वो आपकी बात पूरी समझ जाती है होलिस्टिकली, और वो फिर उसके ऊपर गाइड कर सकती है। और फिर वो आपको पहले ही स्टेप पे सारा वो प्रॉम्प्ट आपने जो दिया था उसी के अंदाज से उसको डायरेक्शन अच्छी मिल जाती
बताते कि आप एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, आप किस तरह की एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, आप डिजिटल एम्ब्रॉयडरी करते हैं, डिजिटल एम्ब्रॉयडरी में आपके क्लाइंटेल के कौन सी इंडस्ट्री के क्लाइंटेल्स को आप सर्व कर रहे हैं और आप किन इंडस्ट्रीज़ को सर्व करना चाहते हैं फर्दर, मतलब क्या आपकी वो नीश है जिसको आप टैप करना चाहते हैं, अपनी ऑडियंस की बात कर रही हूँ, तो वो आप उसको वो बताएं कि ये मेरा जहन ये कह रहा है, इसको करने यहाँ तक पहुँचने के लिए कि मेरी इतनी इनकम माहाना जनरेट हो जाए, मुझे किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और क्या इसके अगर कोई लीगैलिटीज भी बीच में आती है तो आपने वो कभी बताएं। खुद भी ट्राई किया है इसको? हाँ जी बिल्कुल। सही काम करता है या थोड़ा गड़बड़ मारता है? नहीं अभी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है हमारा ना टाइम थोड़ा खराब चल रहा है इंटरनेट का। मेरा इंटरनेट का टाइम थोड़ा अच्छा चल रहा है, वरना मैं इसको बहुत पीता। ये क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा? क्योंकि हमने ना इसको बिल्कुल वो पैक किया हुआ। तो मैं इसे गेट भी खुलवाया था, लेकिन फिर भी सिग्नल प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं, इसमें टेक्निक सिर्फ यही है कि देखिए आपने तो 4 पॉइंट वो के ले लिया जो उसका अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है, जो कि पेड वर्जन है। अब हर कोई पेड वर्जन नहीं ले रहा होता, ठीक है, आम लोग नॉर्मल जो है ना 3.0 यूज कर रहे हैं। बट एग्जैक्टली मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है अभी फिलहाल, हम कहते हैं कि भाई वो आपको हायर करेगा एंड देन यू विल चार्ज डॉलर में, आजकल ये रिवाज चला हुआ डॉलर में चार्जिंग होती है, तो उससे बेहतर कि वो उससे कर सकता है ChatGPT से बात, थोड़ा बहुत उसको आइडिया हो जाएगा। उसको सिर्फ एक आइडिया मिल सकता है, लेकिन एक जो कोच होता है ना वो आपको प्रॉपर, देखें फॉर एग्जांपल कोच क्रिकेट के अंदर भी कोच होते हैं। अब NLP वाला जो अगर ये ChatGPT से आप पूछ लें कि ये जी मैं क्रिकेट का कोच मुझे चाहिए, तो मुझे आज तुम क्रिकेट में ये चीज़ें सिखा दो, तो शायद वो आपको ज़बानी तौर पे कुछ टेक्निक्स बता सकता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं, आपके समझने में, अवेयरनेस में इजाफा कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ रहेंगे नहीं, जो आपको असेस करें, रेट करें, और जो इसकी टेक्निकल पूरी वो थेरेपी सेशंस होते हैं जो आपके साथ लें। फॉर एग्जांपल एक हिप्नोथेरेपी का सेशन अगर करना है तो वो आपको ट्रांस में नहीं लेके जाएगा, ये उसके लिए यू नीड अ कोच फॉर दैट। तो और इसका हम एक, मुझे लगता है कि मुझे आइडिया होता ना, कि क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और NLP को मैंने किया है, तो मैं आपके आने से पहले थोड़ी प्रिपरेशन करता तो ज़्यादा अच्छा होता। और हम एक 2 वे में एक ChatGPT को रखते हैं एंड देन हम उसे आस्क करके देखते हैं कि उसकी क्या है, तो एक तो लोगों को आसानी हो जाती क्योंकि एज एन एक्सपीरियंस कि हाँ अगर मुझे इस तरह की बात करनी है तो मैं इससे बात कर सकता हूँ, और एक आपका कोर्स भी रेडी हो जाता है, लॉन्च कर देती। इस चीज़ को हम सबको थ्रू आउट समझने की ज़रूरत है कि ChatGPT किसी भी चीज़ का नेमल बदल नहीं है, इट कैन ओनली सपोर्ट योर टास्किंग, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ हल्का बल्का आपके काम में सपोर्ट दे सकता है, थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, लेकिन अभी ये भी देखें ना आपने बहुत सारे अगर लोग हैं जो कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ भी हैं किसी ना किसी अपने फंक्शन के अंदर, और वो ChatGPT की सपोर्ट लेते हैं, ज़रूर लें, मार्केटिंग के लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट और ये इन सब चीज़ों में ले रहे हैं, लेकिन देखें आपका जो एलिमेंट है जो कि डिसीजन मेकिंग एलिमेंट है और जो उसको डायरेक्शन देने वाला एलिमेंट है वो आप ही के अंदर है, ठीक है। आप सिर्फ वो लकीर के फिकीर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। दो तो गूगल पे भी हर तरह की पॉलिसीज़, अगर हम देखें पॉलिसी प्रोसीजर्स HR के देखें, अगर तो ये सिर्फ गूगल से ही इतनी दुनिया के पढ़े होते हैं और हर इंडस्ट्री के पढ़े हुए हैं, तो फिर लोग इतने पैसे क्यों भरते हैं जाके लोकली डेवलप और डिज़ाइन कराने में? क्योंकि वो आपकी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से एक एक्सपर्ट आके उसको रिव्यू करता है, असेस करता है, मैन आवर्स देता है, अपनी टीम के साथ बैठता है, आपके सारे बिजनेस मॉडल को समझता है और फिर आपके लिए इंडस्ट्री के हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके डिजाइन करता है एक चीज, वो उस चीज की। इसको तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ इंसान को तो दूर की बात है, आप इतने से थंब को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये थंब हमारा इतना काम का है कि यही सेम नहीं मिलते हमें, तो आप इंसान तो कंपेयरिंग पर ये थोड़ी बहुत आप उससे हेल्प आपको सपोर्ट मिल सकती है। अच्छा, एक तो ये लैंग्वेज को बेसिकली सेट करने के लिए ज्यादा है ChatGPT, लैंग्वेज का ये आपको सपोर्ट देता है ज्यादा, कि अगर आपने कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह की है और वो आपने कर दिया और उसको थोड़ा सा आपको सीधा कर देगा, आपके लिए पॉलिश कर देगा, ब्रश अप कर देगा, वो चीज़ों में सपोर्ट करेगा। हाँ, छोटा मोटा आइडिया ले सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसे ही बस रिकॉर्डेड में भी कि अगर कोई कोर्स बनाना तो आप किसी की थेरेपी करने के लिए इसको यूज़ करके आप डाल सकते हैं यार, कि लोगों को आइडिया तो हो कि ChatGPT का इस्तेमाल करना है, तो ये सवाल उसमें आए एंड उसका वो कोर्स, मतलब आपने उसको सवाल लिख दिया कि आपको आप अगर अभी इसको प्रॉम्प्ट देंगे ना कि NLP का कोर्स डिज़ाइन कर दो, आपको कर देगा, या आपको नहीं करके दे सकता, ये कर देगा, आपको थोड़ी सी ये टिप्स वगैरह दे देगा, अवेयरनेस दे देगा, हाँ। वो और जो किताब आपने अपने NLP के कोर्स के टाइम पे आपको कोर्स की बुक मिली होगी, आप जरा दोनों को मैच करिएगा देख के, या वो कहीं भी उसके आसपास नहीं होगी। यहाँ पे एक चक्कर और भी आएगा, ये इसको कल्चर नहीं पता होता, हाँ। तो ये हो सकता है अमेरिकन कल्चर के हिसाब से आपको दे दे, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है आपको। आप मिल्टन मॉडल के बारे में इससे पूछें, या देखें एक मिल्टन मॉडल है, ठीक है, एक एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी है, ठीक है, अगर आप सिर्फ इसको ही कहना NLP बता दो,
तो ये आपको शायद इन मॉडल्स के बारे में भी ना बता पाए, बहुत चीज़ें माइनस कर देगा ये। और अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आप इसको प्रॉम्प्ट भी नहीं दे सकेंगे कि मुझे ये सब होलिस्टिक चाहिए। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद पता हो। यू शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ योर गेम, ओनली देन यू कैन यूज दिस इज ओनली अ सपोर्ट टूल, दैट्स इट। डन हो गया। थोड़ा सा बात करते हैं कि जिंदगी के अंदर कोई ऐसा फेलियर जो थिंक यार कि एक ऐसा फेलियर था कि मैं चाहती हूँ बताऊं ताकि दूसरे उसको गलती ना करें, वो रिपीटेशन में न जाए लोगों के पास। अच्छा देखिए, अगर मैं अपने चैलेंजेस के बारे में आपसे बात करूं तो ये है कि बीइंग अ फीमेल भी एक क्लीशे होता है कि जी आप सीनियर पोजीशंस पे जिस वक्त जा रहे होते हैं तो अ लॉट ऑफ टाइम आपके जो है फॉर एग्जांपल अगर आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं या जीएम है किसी पे पोजीशन पे यूज़ करते हैं, स्पेशली वो मुझे याद नहीं आ रहा कि फीमेल होने की वजह से मिला है। वो एक अल्फाज अक्सर हम यूज करते हैं ना कि फीमेल होने की वजह से ये देखो फीमेल कार्ड खेल रही है ना, हाँ ये भी होता है। तो वो खैर एनीवेज बात पता है क्या, बहुत सारी सोशल नॉर्म्स हैं जो कि लोकली नहीं है, इंटरनेशनली भी हैं, ठीक है। अब आप के जो लेवल पे कभी कभी मर्द हजरात सीनियर पोजीशंस पे बैठे होते हैं तो उनको आप बड़े इरिटेट कर रहे होते हैं, यार मैं तो बहुत बड़ा चीता हूँ, ये खातून कैसे सिमिलर चेयर एंजॉय कर रही हैं, और कोई मेजर साहब होंगे या कोई ऐसे होंगे तो उनको और मसला होगा। तो ये वाली जो माइंडसेट प्रॉब्लम्स है ना, तो इसके अंदर यू हैव टू एक्चुअली देन प्रूव मे बी 2 times harder, sometimes 5 times harder, sometimes 10 times harder, and work 100 times more than them maybe to actually validate yourself कि आप कैसे बेहतर हैं, and how you actually have to prove yourself all the time कि why I am sitting in this chair and why I qualify for these roles। तो वो आपको आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत, आपका ग्रूमिंग, आपकी जो पढ़ाई है या जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो टेक्निकल ग्रिप और कमांड होती है चीज़ों के ऊपर, ओनली वही आपको लॉन्ग वे लेके जा सकती है, ठीक है। और वो कहते हैं ना, अगर किसी को खामोश करना है तो अपनी सक्सेस से करो और खामोशी में काम करो, ठीक है। ढिंडोरा आपकी सक्सेस खुद पीट लेगी, आप खामोशी से लगे रहो, मेहनत करते रहो। तो मेरा तो मंत्र यही रहा है कि मैं हार नहीं मानती, ये मेरी बुक में है ही नहीं। फेलियर इज़ नो वर्ड फॉर मी, I have never failed in life and I can never fail in my life आगे भी, ठीक है। सो क्यों है ये बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग? क्योंकि वो ड्राइव है कि हाँ लोहा मनवाना है, हाँ करके दिखाना है, येस आई कैन डू इट। 10 दफ़ा फेल होंगी, 10 दफ़ा नहीं कर पाऊंगी। अब मेरे लिए ये CIPD लेवल 7 जो मैंने किया, इतनी बड़ी वो सर्टिफिकेशन है, और हम कभी अपने गुरुओं से सुनते थे कि यार इन्होंने ये किया हुआ है, एंड वी आर नो वे आर क्लोज टू देम बिकॉज दे आर that certified with that certain certification। लेकिन आपके अंदर एक फेयर ज़रूर होता है। अब मैं इसके एग्ज़ाम्स दे रही थी, 1-2 दफ़ा मैं नहीं कुछ पेपर्स में फर्स्ट अटैम्प्ट पे क्वालिफाई कर सकी, तो आई हैव टू रीअपेयर इन दैट, क्योंकि उसमें उन्होंने शुक्र है ये कोटा रखा हुआ है कि आपके पास हर उसके जो यूनिट का क्लियरेंस टाइम होता है उसमें 3 अटैम्प्ट्स वो आपको वैसे ही देते हैं हर उसके अंदर। तो कुछ क्या मैंने 3-4 उसमें से यूनिट्स ऐसे थे जो मैंने लास्ट अटैम्प्ट पे क्लियर किए, ठीक है। तो वो होता यही है कि यू ट्राई एंड देन एक दिन जो है ना आप वो कर लेते हैं, एंड देन जब आपको वो आप अचीव कर लेते हैं तो जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है वो बहुत अच्छी होती है। एंड देन आई थिंक कि आपको उसके बाद कहीं क्लाउड नंबर 9 पे नहीं फ्लाई करना चाहिए। आई थिंक कि खुश होना अच्छी बात है, बट आई थिंक कि यू नीड टू पुल दोज पीपल अराउंड यू जिनको शायद कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है या हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। तो वो कारमा जो है ना उसके ऊपर भी कुछ काम करना चाहिए कि गिविंग बैक टू सोसाइटी क्या है। आई थिंक आपका पर्पस ऑफ लाइफ अगर किसी न किसी कॉज के साथ अटैच्ड होता है तो उसकी मीनिंग ही डिफरेंट हो जाती है, और उसमें फिर अल्लाह मदद करता है क्योंकि फिर वो उसका काम बन जाता है। बिल्कुल ऐसे यू नो, मैं चाहता हूँ कारमा का अल्फाज यूज़ किया ही मैंने NLP पे पढ़ा था, पता है इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपने एक वर्डिंग जुमले में यूज़ करके निकल गए। व्हाट एग्जैक्टली कारमा? देखिए कारमा हम कहते हैं कि वो डिफरेंट कल्चर्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर हम आम सादा अल्फाज में बात किया जाए तो बुरे कर्म अच्छे कर्म, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा अंजाम, ठीक है। ये वो चीज़ है कि देखें इसी में जज़ा और सज़ा का कानून अल्लाह के यहाँ भी है, ठीक है। और वो कहते हैं ना अल्लाह इसी दुनिया में दिखा देता है, आखिरत में तो जो हिसाब किताब देना है इसी, वो क्या है इसका दूसरा वर्ड कारमा है। इस ये हिंदू वर्ड से कर्म से बेसिकली निकला है कि आपके डीड्स अच्छी हैं कि बुरी हैं। सो बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और आपका जो वैल्यू सिस्टम है, आपका इंटेग्रिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत ही बात करते हैं कि यार झूठ बोलना बड़े आम बात है, छोटी सी चीज़ है, हम बड़े गुनाहों के बारे में बात नहीं करते। बिला वजह का हमारे कल्चर में ये एक रिवाज बन गया है कि एक बात की जाए तो अगला बंदा एवं को टोपी फहरा देगा, भाई इसकी ज़रूरत ही नहीं थी,
ठीक है, लेकिन वो फिर भी ये कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप जब आप आगे के लेवल पे आपका वैल्यू सिस्टम जब ख़राब होता है, सही और गलत की तमीज़ ख़त्म हो जाती है बेसिकली, जो एज अ नेशन हम एक, मेरा ख्याल है इस वक्त एक बहुत ही ख़तरनाक लेवल पर आ चुके हैं कि आप देखें लोगों का कोई राइट रॉन्ग नहीं है, दे आर अपॉर्चुनिटी सीकर्स नाउ, उसके लिए कुछ भी कर लेंगे, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंड विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। और हम सबको अपने अपने एंड पे ये देखना पड़ेगा कि आपकी सराउंडिंग में गड़बड़ कहाँ है और यू नीड टू फिक्स इट। काउंसलिंग करें, बताएं लोगों को, समझाएं कि ये इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा भाई, और हर चीज़ का बुराई का अंजाम बुराई होता है। तो छोटी छोटी बुराई से इंसान को हिम्मत मिलती है और जो जाके आगे वो बड़ी बुराई में कन्वर्ट कर जाता है विद एज एंड प्रैक्टिस। तो आई से कि आप भलाई करो, यार मुझे क्या मिलेगा, मैं लोगों का अच्छा करूं, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? फ़ायदा आपको उस इंसान ने नहीं देना, फ़ायदा आपको आपके अल्लाह ने देना है भाई। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट कि जब आप भलाई करते हैं तो वो इट कम्स बैक टू यू, और अगर आप किसी के साथ बुरा करके जाते हैं तो दैट ऑल्सो कम्स बैक टू यू। तो ये एक कुदरत का निज़ाम है, और ये कार्मिक डेट्स भी हम इसको बोलते हैं। डेट्स होता है ना, हमने किसी से आपका लोन चल रहा है, कोई डेट है, आपका बैड डेट है, तो ये कार्मिक डेट इसके लिए वर्ड यूज़ होता है। तो वो यही है कि आप जो है ना, जब तक आपका हिसाब किताब नहीं हो जाता ना, वो चीज़ सेटल नहीं हो जाती, वो चीज़ ख़त्म नहीं होती, इट स्टेज विद यू। बेसिकली बैड डेट का अल्फाज आपने ऐसा किया है कि ये फिर बहुत ही जाके आपको बड़ा नुकसान देता है और ये ऐसे ऐसे जमा होता चला जाता है। ये आपको कुदरत सबक सिखाती है बेसिकली कि बेटे अगर सब पता है, वो कहते हैं ना, इसकी रस्सी बड़ी दराज है यार, अल्लाह मियाँ ने इसकी रस्सी बड़ी दराज की भी है। रस्सी दराज अल्लाह क्यों करता है? वो आपको मार्जिन दे रहा होता है, मेरे बंदे अभी भी पलटा, समझ जा, वो रियलाइजेशन। लेकिन होते क्या है, हमारे यहाँ बड़ा स्टेटस को वाला सिस्टम है कि आप दूसरे के अंदर बुराइयां आपको सब नज़र आ रही होंगी, ये इसके अंदर ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, लेकिन अपने गिरबान में कोई नहीं झांकता भाई। वो ये कहते हैं मैं परफेक्ट हूँ, मैंने गलत कहा, ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा। ईगोस को कम करें, अपने बैलेंस करें, थोड़ा सा जो ग्रैटिट्यूड है उसको ऊपर लेकर आएं, ईगो नीचे लेके जाएं, एंड दैट इज़ द आंसर ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड सो मेनी सिचुएशंस इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। और जब आपके पास आता होगा ऐसा फीडबैक और क्रिटिसिज्म, इसमें आपको ये आपका बैलेंस कैसे आप बना के रखते हैं इसमें? क्योंकि मुझे पता है सोशल मीडिया पे भी आपको नेगेटिव फीडबैक आते होंगे एज अ फीमेल, हाँ, तो आप उसको कैसे मैनेज और कैसे चैनलाइज कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि वो कहते हैं ना, आप कुछ लोगों के डीमंस एक्टिवेट कर देते हैं, कुछ लोगों को आपकी एनर्जी अगर बहुत पॉजिटिव है या आप रोशनी है तो वो इरिटेट होते हैं, क्योंकि दे आर डीमंस देमसेल्व्स, उनके अंदर के जो डीमंस है ना वो बाहर आ जाते हैं। वो जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं यार जेलस हो गया, और जेलसी में पता नहीं क्या कुछ कर गया, ठीक है। तो देखिए आप, मेरा तो यही सिंपल सा सोल्यूशन है, हर शख्स आपको पसंद नहीं कर सकता, ठीक है ना, आप में कुछ खामियां भी होंगी, नोबडी इज़ परफेक्ट, ठीक है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने की शायद अगले में हिम्मत नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों को आपकी बस सिर्फ यार ये होगा अच्छा, मुझे नहीं पसंद, मुझे इसकी शक्ल ही नहीं पसंद, ये भी बहुत ठीक है ना, कि बस ये पसंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आप उसको कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे होते कि यार ये क्यों है, ये है ही क्यों, ठीक है। तो ये वही बात है कि जब आपकी अना ट्रिगर करती है, जब आपकी ईगो ट्रिगर करती है, तो फिर ये वाली चीज़ भी ट्रिगर करती है। और बीइंग अ फीमेल की आपने बात की, तो देखें वो हमारे यहाँ वही बात है ना कि शॉर्टकट क्या है कि किसी की टांग खींच दो, ठीक है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये भी एक वो फेलियर, लोगों को डीमोटिवेट हो जाता है एक तरह से, लेकिन आप वो कहते हैं ना कि इन सब चीज़ों का आंसर एक ही है, और वो है आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस। अगर आपने ज़िंदगी में वो अचीव कर लिया है जो आपने अपने लिए सोचा था, तो ये सब लोग खुद ही समझ जाते हैं। एंड देन मैं आपको हमेशा एक बात ये भी ज़रूर कहूँगी कि गो बैक टू दोज पीपल जिनसे आपको लगता है कि ये आपसे कहीं ना कहीं वो है, नेगेटिव फैक्टर है, इनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ है आपसे, ठीक है, आप जाएं और उनकी हेल्प करें। व्हेन यू अचीव दैट सक्सेस, उसके बाद आपके अंदर इतना हम्बलनेस होनी चाहिए, इतना अल्लाह मियाँ का वो जो एक बिलीफ सिस्टम है वो होना चाहिए कि आप जाएं और कहीं उनको ये समझाएं कि ये इसकी ज़रूरत नहीं है, बाय हेल्पिंग देम ऑफ कोर्स। अच्छा, एज एन NLP आप ट्रेनर भी हैं, कोच भी हैं, तो कभी कभार डीमोटिवेशंस भी हो जाती होंगी काम करते करते, थक गए, तो हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ, या फिर आपने इसके लिए भी कोच रखा हुआ अपने पास? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग देखें, किसी दिन बुराई आई होती है, टफ डे होता है, हम सब इंसान हैं, हम सब अपने अपने जर्नी से अपनी जा रही होती चीज़ें बस। आज जैसे फॉर एग्जांपल आज ही सुबह की बात है, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट भेजना था मैंने किसी क्लाइंट को,
एंड देन मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा, मेरा अचानक आउटगोइंग बंद हो गया, मेरा सिस्टम हैंग हो गया और मेरे पास टाइम की कमी थी, मुझे कहीं पहुंचना था उसके बाद राइट आफ्टर दैट. एक्चुअली माई किड वॉज वेटिंग एट स्कूल, तो वो तो मैं नहीं कर सकती. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. अब इस सारी खिचमिच में इंसान फ्रस्ट्रेट भी होता है, इरिटेट भी होता है, लेकिन आज मैंने अपने आप से बड़ी खूबसूरत सेल्फ टॉक की कि फ़िलहाल सिर्फ एक सिचुएशन भारीपन आया हुआ है, जस्ट वेट, ये भी फिजल आउट हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स, ये ठीक हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा. टेक यू टाइम, प्रोसेस इट. और हो गया. ऐसे ही है ना. अब अगर उस वक्त मैं मोबाइल गुस्से में उठा के तोड़ देती तो वो भी एक रिएक्शन था, ठीक है ना. एक रिएक्शन ये भी प्रोसेस करने का था कि यू एक्चुअली हैव टू प्रोसेस योर चैलेंजेस. आप कितनी खूबसूरती से उसको करते हैं, दैट इज़ द टेक. और अपनी, जैसे आपने बताया, बच्चा भी तो अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस कर रहे हैं. वर्क लाइफ अलग है, फिर सोशल भी आप लोगों के हेल्प आउट कर रहे हैं, एंड देन ये सारा लाइफ बैलेंस कैसे चल रहा है आपका? सो देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो एक ज़िंदगी आप इस दुनिया में लेकर आए ना, आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रायोरिटी वो है, ठीक है. अब आप उसके अराउंड अपनी बाकी दुनिया कैसे मैनेज करते हैं, ये अब आपका कमाल है, ठीक है. बट यू हैव टू बी देयर फॉर देम, दैट इज़ योर रोल एज अ मदर, ठीक है, एज अ पेरेंट. सो आई ट्राई टू डू माई बेस्ट देयर, ठीक है. जो भी मैं मैक्सिमम कर सकती हूँ, आई डू गिव एम्पल टाइम. उनके सारे काम मैं खुद करती हूँ, चाहे नैनीज़ हों, जो भी हों, बट काम मैं खुद करती हूँ. उनका जो पर्सनल काम है, आई पिक एंड ड्रॉप माई सेल्फ, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, ठीक है. आई मेक श्योर कि आई एम दैट वन पर्सन हु इज़ डूइंग इट माई सेल्फ, ठीक है. तो ये कोई ऐसी पीस ऑफ एडवाइस आपको ज़िंदगी में मिली हो जो कहते हैं कि दिस इज़ द पीस ऑफ एडवाइस आई हैव, और मैं चाहता हूँ लोगों के साथ शेयर हो जाए वो? एक चीज़ है जिसको मैं कहती हूँ पेशेंस, जो कि वो कहते हैं ना गुरुओं के पास, और जो बड़े आलिम होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़े सेंट होते हैं लोग, उनके पास होती है. और वो सारा गेम जो है ना, उनमें और हम में जो फ़र्क है, वो सारा खेल ही पेशेंस का है. कि उनके अंदर इतनी सेंटिज़म होती है, इतना ठंड होती है, इतना पेशेंस होता है कि वो कोई तूफ़ान आके गुजर जाए, वो काम होते हैं बिल्कुल, एंड दे प्रोसेस थिंग्स वेरी डिफरेंटली. सो मेरे लिए ये एक आजकल भी एक लर्निंग पाथ है, लर्निंग पैसेज है. कुछ अर्सा पहले, जस्ट टू शेयर विद यू, मुझे एंगर मैनेजमेंट रिलेटेड इशू बहुत होने लग गए थे, ठीक है. ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे बहुत फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आने लग गया था. सो सेल्फ थेरेपी की, क्योंकि मुझे बाहर कुछ समझ नहीं आया, तो आई सेल्फ एक्चुअली काउंसल्ड माई सेल्फ. वो मैंने कैसे किया कि मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि यार ये एक प्रॉब्लम है, एंड आई नीड टू गेट रिड ऑफ, दिस इज़ नॉट मी. ये मैं नहीं हो सकती. ये रिएक्शन जिसने दिया है वो मुझे अपने साथ एसोसिएट होता हुआ पसंद नहीं आया. होता क्या है, लोग कर रहे होते हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, और एक्सट्रीम स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं कि नो, उसने गलत किया था, वो गलत है, इसलिए ये किया, मैं तो सही हूँ, मेरा तो ये हक बनता था कि मैंने ऐसे रिएक्ट किया. वो बातें ठीक होंगी अपनी जगह पे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए थी कि ये इस तरह की बजाय किसी बेहतर तरीके से भी मामला हल हो सकता है. देयर आर ऑलवेज बेटर वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो आइडेंटिफाई कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मसला है, और फिर मैंने ये देखा कि मेरे ट्रिगर्स क्या हैं, क्या चीज़ थी जो मुझे इरिटेट करती थी, कि मेरा दिमाग घूम जाता था, क्या होता था, वो ऐसा क्या था, ठीक है. तो उन ट्रिगर्स को मैंने पहले आइडेंटिफाई किया, और फिर उनके अराउंड मैनूवर कैसे करना है कि वो सिचुएशंस क्रिएट ना हो नेक्स्ट टाइम, कि जिससे मुझे ये प्रॉब्लम हो. और फिर आहिस्ता आहिस्ता आई वर्कड ऑन देम, एंड देन आई हैव सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड इट. और ये जो पेशेंस है, अभी मेरे साथ एक बच्ची होती है, कहती है कि मैडम आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. कोई बंदा कुछ कह के चला जाए, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. आपके अंदर क्या है, कौन सी रूह है, किस गुरु की, किस सेंट की रूह है आपके अंदर. मैंने कहा आई हैव अचीव्ड दैट लेवल ऑफ सेंटिज्म जहाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई क्या बोल रहा है, क्या बैड माउथिंग कर रहा है, क्या सियासत कर रहा है, क्या पॉलिटिक्स कर रहा है. मुझे एग्जैक्टली तस्लीम में आपको बताऊँ, मुझे बहुत सारे टाइम्स पता होता है कि मेरे इर्द गिर्द कौन से लोग हैं जो क्या काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी ये फील भी नहीं होगा कि मैं जानती हूँ सारा कुछ, ठीक है. उनको ये कभी फील भी नहीं होगा कि उसके बावजूद मैं उनसे इतने हम्बल तरीके से मिलती हूँ और इतने अच्छे तरीके से मिलती हूँ, जो शायद कहीं ना कहीं उनको और भी बॉदर कर जाता होगा, आई डोंट नो. बट आई ट्राई कि इससे वो पॉजिटिव लेसन लें कि ये सब जंगें बेकार की हैं.
जो आपके नसीब में लिखा है ना, वो तो होना ना इस आपके हाथों की लकीरों से कोई कुछ ले सकता नहीं है, ले सकता। ना ही कुछ आपको दे सकता है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग जो आप अपना नसीब साथ लेकर आए हैं, जिस पे आपने काम करना है, दैट्स अबाउट इट। मल्टीपल टास्क में आप माशाल्लाह से हैं, तो मैं कहता हूँ कि अभी हमारे पास है नेक्स्ट 5 ईयर में एग्जैक्टली फरियाल अपने आप को कहाँ प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें हम कहते हैं एनएलपी में विजन, कि आपने अपना कोई विजन तो बनाया होगा, तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या है नेक्स्ट 5 ईयर में। अच्छा, आई एम अ बिलीवर कि अपना विजन और गोल्स जो ना बहुत हाई सेट करें। सोचने में क्या है, हाँ, ठीक है, पैसे तो ख्वाब नहीं देखने में क्या है, ड्रीम बिग। हमेशा ये वो यूनिवर्सली भी ये कोट किया जाता है, ड्रीम बिग। लोग कहते नहीं यार मैं लैम्बोर्गिनी कैसे चला सकता हूँ, मेरी तो औकात ही नहीं है। तो वो आप अगर आप सोचेंगे यही, तो फिर आप आके नहीं चला सकते, आपने पहले ही हार मान ली। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ऐड कर रहा हूँ, ये मैंने कोर्स किया था, तो मैं क्या करता हूँ, अक्सर सोते हुए तो मैं बड़े अच्छे घूम रहा होता ख्वाब में, एक जगह से उड़ता हुआ चला जाता हूँ, मैं करता हूँ और मुझे मजा आता है। ये तो एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं इसको, आप मुझे रिसर्च करिएगा एस्ट्रल ट्रैवलिंग क्या और मैं होती यूँ है। उड़ता हुआ, मैं यहाँ से गया यूँ करके यहाँ गया और ये चीज़ चाहिए मुझे, मेरा जब ख्वाब में तो खरीद सकते हैं, मतलब सोने से पहले हो सकता है। और वो वही थीटा ब्रेन वेव्स, ये तो बड़ा आप बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं यूज़ करता हूँ उसको, that अक्सर is बड़ा मजा आता है। amazing. और देखिए मुझे वो फीलिंग मेरे अंदर भी आ गई और मैं एंजॉय करता हूँ उसको। वो that's आप amazing. अगर जरूरी I नहीं है think, कि आप उसको यूज करें और वो आपके पास वो होता है, आप उसको फील करो। मुझे लगता है वो मेरी फीलिंग्स भी आ गई है, अब घूमे फिरे मैं ऐसे तो घूमता हूँ। देखिए होता यही है कि आप कहते हैं वो जो हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं, उसके अंदर क्या है कि वी आर लिविंग इन नाउ। अभी तक हमने इस पॉडकास्ट में ये एस्टेब्लिश कर लिया कि दुनिया में प्रेजेंट ही सारा कुछ है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, तो उसका एक भी जो विजन बोर्ड्स की जो साइकोलॉजीज के बिहाइंड है सारी, वो यही है कि आप ऐसा महसूस करते हैं बिल्कुल ऐसा यू होता है। हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, ये आपके प्रेजेंट में है। और फिर जितनी डिटेल्ड फीलिंग्स होती हैं आपकी उसके अराउंड कि यस यू आर एक्चुअली, अगर आप फॉर एग्जांपल अपने कोई 1000 गज के घर में आपको लेना है फर्ज करें, तो आप उसकी बड़ी डिटेलिंग देखेंगे, आप घास पे चल रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, यू आर हैप्पी एंड यू एक्चुअली। उसमें ये भी होता है कि आप ऐसे ना देखें कि आप जैसे हम अपने 2D 3D लेंस से देखते हैं, ऐसे नहीं, आपने उसमें विजन में अपने आप को भी देखना है कि यू आर देयर, ठीक है। और बहुत मजा आता है। और नेक्स्ट ये बात तो मैं एंजॉय भी करता हूँ उसमें, पता है क्या, जैसे अभी मैं रिसेंटली आपको बताता हूँ, मैंने क्या करा, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ स्पीच में और पूरा रोड जाम है और मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा हूँ, एंड देन एंजॉय करते, नीचे देखते तो बहुत सारा रश है लोग सुनने के लिए, इसमें आपको फीलिंग वैसे ही आने लगती है। देखिए इसके पीछे साइंस क्या है, इसकी बैकिंग क्या है। ऐसा लगता है कि आप जैसे अब जैसे हेलीकॉप्टर में भी यही सेम फीलिंग आएगी ना आपको, तो आप वैसे ही एंजॉय कर लें, फ्री में एंजॉय करें। तो इसमें न्यूरो पाथवेज क्रिएट होते हैं। जब आप इसमें कहते हैं ना ये तो ये क्या है, इससे क्या होता है, इसकी कोई बैकिंग नहीं है। हाँ। इसकी बिल्कुल बैकिंग है और साइंटिफिकली प्रूवन बैकिंग है। कैसे कि न्यूरो पाथवेज बनते हैं, गूगल करिएगा देखिएगा न्यूरो पाथवेज कैसे बनते हैं। जब आप इस तरह सोचते हैं तो आपका ब्रेन उसको ऐसे लेता है कि ये हो गया बिल्कुल ऐसे ही। और फिर जब वो ये देखता है कि ये हो गया है, तो वो आपके लिए वो पाथवेज क्रिएट करते हैं, न्यूरल रिंग्स जनरेट करते हुए वो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करनी शुरू कर देता है जो आपको वहां तक पहुंचा सकती है। तो आपका दिमाग, आपको अंदाजा नहीं है कितनी पावरफुल मशीन आपके अंदर फिट है, ठीक है। साइंटिस्ट बड़े बड़े कहते हैं कि सिर्फ हद 7 से 10% के दरमियान की गेम है, नॉर्मल इंसान 4-5% से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो 100% अगर चल पड़ेगा तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो ये दिस इज अ वेरी पावरफुल मशीन इन योर हेड। मैंने अपना बता दिया, आपका तो रह गया है। हाँ, मैं ये बताती हूँ कि एक मैं लेट मी फिनिश। इसके अंदर एक रेड कार की एक एग्जांपल बहुत ज़्यादा दी जाती है कि जब आप सोच लेते हैं ना कि यार रेड कार मुझे आज नज़र आएगी, तो आप देखें हर जगह आपको रेड कार ही नज़र आती है। फिर या आपने कोई नंबर सोच लिया तो वो आपको जगह जगह वही, ये अब आपकी पावर है दिमाग की। तो जब आप ये सोच लेते हैं कि मैं ये बन गया हूँ, तो फिर आपको वही नज़र आता है। सो मैं अपने आप को ये देखती हूँ कि मैं जैसे अपनी कंसल्टेंसी में हूँ, तो आई डू सी कि नेक्स्ट 5 years में ऑब्वियसली आई वांट टू बी अ वेरी सक्सेसफुल कंसल्टेंट। आई वांट टू अचीव नेक्स्ट लेवल इन लाइफ कि आपने इंटरनेशनली अपने आप को एक नाम बनवा लिया है, एंड देन यू नो ऑब्वियसली उसमें फैमिली का भी पार्ट आपके साथ लिंक्ड होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। मैं ये समझती हूँ कि दिस इज़ नॉट द एंडिंग, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। तो ऑब्वियसली इसी एरिया के अंदर अपने आप को इवॉल्व करना है और बहुत आगे लेके जाना है। तो फिर इसको आपने अपनी डेली रूटीन में कैसे अप्लाई किया? क्योंकि जब आपने कोई सोचा कि गोल है तो आपकी कहीं ना कहीं डेली रूटीन में आएगा, तो उसको अचीव करेंगे। तो आपकी फिर डेली रूटीन्स को कैसे मैनेज कर रही है? देखिए डेली रूटीन में यही होता है कि एक तो सबसे पहले डिसिप्लिन इज़ द की,
ठीक है, जब आप हाँ। अपनी चीज़ें सेट करते हैं, जिस तरह अभी आपने बताया कि आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो सोने से पहले, तो इसी तरह हम NLP वाले तो ये कहते हैं कि आप अगर लेट से लास्ट नाइट से शुरू करते हैं तो हम कोई आखिरी 20 मिनट में एफर्मेशंस कर लेते हैं जो आपके सोने से पहले ब्रेन के अंदर चली जाती हैं और फिर वो सारी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग तो कहते हैं सनलाइट आप जाके लें सबसे पहले, ठीक है। सनलाइट इज़ वेरी गुड फॉर यू क्योंकि वो आपका विटामिन D भी बनाती है और आपके लिए नेचुरल लाइफ सोर्स है, ठीक है। वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन थोड़ी देर के लिए आप मेडिटेट करते हैं, आप सुकून से बैठ के अपने आप को रेडी करते हैं फॉर द डे। देन यू राइट डाउन कि आज के दिन की टू डू लिस्ट में क्या टास्किंग है। यू फ्रेशन अप, ब्रेकफास्ट वगैरह आपने किया, आपके टू डू लिस्ट में क्या है। एंड देन अब आपका डे सेट हो गया। अब आपने ये नहीं है कि यहाँ पे तो हमारी आवाम अगर नौकरी नहीं करी ना तो वो 2-2 बजे तक आपको बिस्तरों में ही मिलती है। सारा यूथ हमारा आराम करने में और मोबाइलों में है, ठीक है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, वहाँ से तो मसला स्टार्ट होता है। 11 बजे से पहले तो शुरू नहीं होता, ठीक है। तो यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। और वो जो टाइम है वो आपका बहुत अच्छा होता है क्योंकि कहते हैं कि रात को 10 बजे अगर आप नहीं सोए तो आपकी सार्केडियन रिदम होती है, जो आप गूगल भी करके देखिएगा। सार्केडियन रिदम क्या होती है एग्जैक्टली? जो आपकी बॉडी की नेचुरल क्लॉक है। नेचुरल क्लॉक क्या कहती है कि 10 बजे वो एक एंजाइम रिलीज करेगी आपके दिमाग का जिसको कहते हैं मेलाटोनिन, जिससे आपको नींद आती है। अगर आपने 10 से 4 बजे तक की, सुबह 4 बजे तक की नींद अगर नहीं ली और आपको ये करते हुए 1-8 घंटा ऊपर नीचे हो गया आपका 10 से 4 के बीच और लगातार यही 3 दिन होता रहा तो आप रिसेप्टिव हो जाते हैं टुवर्ड्स मैनी डिजीज़, जिसमें कैंसर भी एक डिजीज़ आता है, ठीक है। और सोचें यही आपका अगर लॉन्ग टर्म साइकिल चलता रहता है जो कि 1 साल भर के हैं उसमें है, तो फिर वही बात है कि फिर वो बड़े बड़े नाम जो डिजीज़ के हैं उसके लिए आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छी वो उसके रिसेप्टिव हो जाती है और इम्यूनिटी आपकी लो होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इन्हीं सारी चीज़ों को अपने आप को डिसिप्लिन करना है। आपने कम से कम अपने लिए 20 मिनट का वो करना है, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना है। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, वॉक करें। हमारी बॉडी देखिए वॉकिंग करने के लिए बनी है, बैठने के लिए नहीं बनी। सेडेंट्री लाइफस्टाइल ने हमारी आधे से ज़्यादा हेल्थ बर्बाद कर दी है। सो वो भी एक चीज़ है जो आपको एक्टिव रखती है, आपको हैप्पी रखती है। आपके हार्मोन्स जो हैं वो डोपामिन आपको हिट मिलती है उससे यू आर मोर प्रोडक्टिव देन, तो आपका डे सेट हो जाता है। वो कहते हैं ना जिस दिन आपकी कोई स्पेशल मीटिंग हो उस दिन आप अर्ली थोड़ा सा वॉक कर लें जाके या कोई एक्सरसाइज कर लें तो आपका माइंड और फोकस्ड हो जाता है फॉर दैट एंड यू रेडी फॉर दैट। देन हेल्दी ईटिंग, क्लीन ईटिंग इज़ अ वेरी सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप क्या खा रहे हैं। GMO वाली सब्जियां और फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो तो आप सिर्फ केमिकल्स ले रहे हैं। तो आप मीट का प्रोटीन की बहुत बात होती है तो आपने अपना पोर्शन देखना है, ठीक है ना। आप अब बहुत ज़्यादा ये जो फास्ट फूड खा रहे होते हैं, शुगर इंटेक बंद कर दें। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ कुछ भी वाइट नहीं खाते जिसमें आपकी चीनी जो है वो नंबर 1 है, आटा नंबर 2 है और तीसरी चीज़ आपका ये दूध दही है। दे डोंट टेक दैट, वाई? बिकॉज ये सब कुछ केमिकली अभी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा अवेयरनेस हर किसी को ये देखनी चाहिए कि वो प्लास्टिक्स में ना खाए और दुनिया में क्या कुछ हमारे अंदर ज़बरदस्ती डाला जा रहा है, हमें दिखा के बेचा जा रहा है। रेस्टोरेंट्स की तरफ आपको वो क्या है ना, सबसे ज़्यादा दिमाग को कौन से कलर्स अट्रैक्ट करते हैं? वही जो मैकडोनल्ड्स के हैं, रेड एंड येलो, ठीक है। तो वो ये सब थिंक टैंक्स बैठे हुए ऊपर जो आपको ये सब खिला रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। फिर ये पूरा माफिया है इसका मेडिसिन के अंदर भी, ठीक है, जहाँ पे आपको जानबूझ के बहुत बड़े बड़े डिजीज़ के इलाज भी नहीं आ रहे होते बाहर की, वो दवाइयाँ चलती रहें। ये बहुत सारी इस कॉन्ट्रोवर्शियल इसके ऊपर थ्योरीज आई हुई हैं। तो है क्या, यही है कि वो कहते हैं कि अगर आपने साल में 2 दफ़ा एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया तो आपकी गट हेल्थ जो कि आपका सेकंड ब्रेन बोला जाता है वो बर्बाद हो जाती है। कैसे? कि अगर आपको स्ट्रेस है, आपने देखा आपको बटरफ्लाइज होती हैं, कैसे होती हैं बटरफ्लाइज? बिकॉज आपका ब्रेन कनेक्टेड है आपके गट हेल्थ से और वो गट इतनी तबाह और बर्बाद प्लेग्ड है आपके अंदर से कि वो आपको 1000 किस्म के मसले आ रहे होते हैं। वो कहाँ से जनरेट हो रहे होते हैं? वो आपकी गट से जनरेट हो रहे होते हैं। अगर आपकी गट पूरी तरह डिटॉक्स नहीं है, क्लेंस नहीं है, उसमें दवाइयाँ नहीं हैं, ये पैनाडोल भी आपको जो है ना हर्ट करती है। आप नेचुरल इम्यूनिटी को हर कोई बने, देसी टोटकों से करें, हर्ब्स से करें, गो बैक टू दोज लिविंग स्टैंडर्ड्स जो कि शायद हमारे एंशिएंट दौर में होते थे। गो नेचुरल, गो ग्रीन। ये प्लास्टिक्स का यूज़ हम कर रहे हैं, माइक्रोवेव में प्लास्टिक रख देंगे, वो माइक्रो प्लास्टिक्स आपके अंदर जा रहे हैं। क्या करेगा वो प्लास्टिक आपकी बॉडी में जाके? कैंसर ही बनेगा। सो ये आई थिंक कि ये जो रूटीन के अंदर जो डेली चीज़ें हैं ना, डेली लाइफस्टाइल है, ये बड़ा मैटर करता है। और जैसे जैसे डेली लाइफ को इम्प्रूव करेंगे आपकी ज़िंदगी भी इम्प्रूव होती है, आपका माइंड फोकस्ड रहेगा, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल उस तरह अपने आप को अपनी गोल्स की तरफ जाएंगे। इसमें
बहुत सारी हमने बातें कर ली, पर मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम कभी गेस्ट आता है ना हमारे पास, तो बोलता है कि शायद ये एग्जैक्टली कोई एक सवाल कोई ऐसा हो कि जो आपको हो कि मुझे ये सवाल कर लेना चाहिए था और मैंने नहीं किया। कोई ऐसा सवाल तो नहीं मिस कर दिया मैंने जो आपको लगता हो कि ये एक बात हमारी होनी चाहिए इस प्रोग्राम के ऊपर? देखिए, मैं हमेशा वैल्यू सिस्टम के ऊपर बड़ी बात करती हूँ कि अभी मैंने थोड़ा सा इस एरिया को टच पॉइंट भी किया था कि आप जो है ना, वी आर रिग्रेसिंग एज ऑन अ वेरी मैसिव स्पीड एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी। शायद हमारी माँ बाप के दौर में वैल्यू सिस्टम्स जो हैं वो बहुत बेहतर थे। आपका जो ख़ानदान की डायनेमिक्स होती थी वो बड़ी इंक्लूसिव होती थी, यूनिटी होती थी। जैसे जैसे आप जा रहे हैं, लोग मतलब परस्ती और अपने आप में और किसी हद से भी गुजर जाएंगे। दिस इज़ एक्चुअली डिस्टर्बिंग द होल सोसाइटी, द होल नेशन। और एक जो लेड बैक अंदाज है हमारे यूथ का, हमारे लोगों का, कुछ लोग देखें बूढ़े हो जाते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती, ताकत नहीं होती, लेकिन काम करना नहीं छोड़ते। वो जो आपका यंग बच्चा है, यूथ है आपकी, वो एजुकेटेड नहीं है, वो कुछ सीखना नहीं चाहता, उसको आप पैसे दे के कहीं भेज भी देंगे ना तो भी वो स्कूल से भाग कर आ जाएगा। उसको कुछ करना ही नहीं है ज़िंदगी में। वो सड़कों में मट्टियों में खेल के सबसे ज़्यादा खुश है। क्यों? घर से उसको ये सिखाया ही नहीं गया है। अवेयरनेस नहीं है, उसको समझ नहीं है। वेयर यू ग्रो, हाउ यू ग्रो इज़ द की आंसर। तो वो ये एक तरह का इन्वायरमेंट देना, कल्चर देना, वो कहते हैं ना, जब पैसा आ जाता है तो नज़ाकत आई जाती है। तो वो एक तो हमारा ओवरऑल माहौल बड़ा ख़राब है, उसके अंदर जो लोगों का वैल्यू सिस्टम ब्रेक हो गया, उसकी वजह से मसला और ख़राब होता जा रहा है। अपने अपने एंड पर चेंजेस लेकर आए, अपने अपने एंड पर सही और गलत की जो है ना वो हमें मार्किंग करने की ज़रूरत है। डन हो गया। कोई ऐसा मैसेज हमारे व्यूवर्स को आप देना चाहें, अदर के वो चाहे वो एम्प्लॉई हैं बेचारे बहुत सारे जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, एंड देन एनएलपी का भी आपका एक एरिया है, तो दोनों को कवर करके कोई मैसेज देना चाहे? देखिए, मैं ये यूथ के लिए यही कहूँगी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आपके अंदर जो ड्राइव है ना टू अचीव समथिंग, जो इंटेंसिटी, ये औरतों के लिए नहीं है लेकिन बात ये सब के लिए है, ये हर इंसान के लिए। मदद खुदा वो एक स्लैंग बना हुआ है, वो कहावत बनी हुई है, तो मेल और फीमेल दोनों अक्रॉस द बोर्ड। तो वो बात ये कि एक इंसान को जो है ना वो अपना कभी भी जो है ना हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, मैं इंटेंसिटी बुराई के लिए नहीं कह रही हूँ, इन ए पॉजिटिव वे कह रही हूँ। अगर आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, तो वो आप अपना काम कर दें एक सर्टन लिमिट तक, और फिर उसको अल्लाह की मर्ज़ी पे छोड़ दें। लेकिन आपने अपना जो हक है उसको ज़रूर अदा करना है। ठीक है ना? इफ़ इट इज़ नॉट फॉर यू देन इट इज़ नॉट फॉर यू, बट आपने ट्राई और हिट करती रहनी है कि मैंने अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो मैं लगा रहूँगा, मैं एक ड्राइव से लगा रहूँगा, रास्ते अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगी। थैंक यू सो मच फरियाल, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। Likewise जी, it was a pleasure being here. Thank you very much for having me. अल्लाह हाफिज़। Thank you.